वेलकम। अस्सलाम वालेकुम to everyone. वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, आपकी आवाज थोड़ी लो है। I believe, is it working right now? Is it okay? नो, it's still a little low. जंजुआ साहब, आपके यहाँ आवाज ठीक आ रही है? सर वॉल्यूम थोड़ा सा कम है अरुण साहब का। I'll try to adjust it. Just give me a moment. This Because this is better. Teams. Okay, this is better. Okay, fine. I'll talk right like this. Yes, So, team is yes, new sir. for us. Yeah, it's getting. We welcome our dear friend Mr. Haroon S. Khan. हारून एस खान टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और मेरा इनके साथ कांटेक्ट है फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। Thank you, sir. Thank you for inviting me and thank you for having me here. It's my pleasure. Yeah, we have our faculty waiting for you. हारून साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक रिनाउंड एंटरप्रेन्योर हैं और पर्टिकुलरली इनोवेशन में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यू हैव अ बिग नेम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो आई वांटेड कि आप हमारे जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, मुख्तलिफ फैकल्टी के लोग हैं, who themselves are working on many different research projects, उनको इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से और particularly how they can inculcate these skills and these characters in their students, उसके हवाले से हमें आप अपने तजर्बात से आगाह करें। So over to you. We are keen to listen to you. Thank you very much. Thank you for first of all. सबसे पहले तो मैं सबको सलाम करता हूँ and of course it's a great moment for me to be here to share the screen with the iconic institution, especially Government College University, and I'll try to emphasize myself because माशाल्लाह आप सब लोग मुझसे सीनियर हैं और बहुत अच्छा जानते हैं, दुनिया को ट्रेन कर रहे हैं, लेजेंड्स यहाँ से पढ़ के गए हैं। I'll try to do the best. सबसे पहले I would like to address some key points I believe आप भी जानते होंगे, and I would use the mix of the language English and Urdu so everyone could understand and everyone could relate to me. I would not go thoroughly in English. I hope it doesn't matter, right? Yes. No, that would be good. Okay, thank you. Okay, so first of all अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। इनोवेशन पे मैं सेकंड स्टेप पे आता हूँ एंड आई होप जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो मुझसे ज़्यादा शायद जानते भी होंगे इस चीज़ को, बट वी बीन डूइंग इट इन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री सिंस लास्ट 20-22 years in almost 30+ countries in the world. So मेरा ख्याल है हम उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। सो सबसे जो मेन इशू आता है, इशू मैं इसलिए कहूँगा कि दिस इज़ द मेन रूट कॉज जहाँ पर आके मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप रुक जाती है या हॉल्ट हो जाती है, विच इज़ द बैरियर, एंट्री बैरियर। और एंट्री बैरियर को अगर हम डिफाइन करें डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करेंगे, there I'm not going to be touching any political side here. I will just be focusing towards the business and entrepreneurship and innovation. So मैं political barriers को साइड पे कर देता हूँ अभी 1 मिनट के लिए, ठीक है। I'll just stick to the point कि हमारे जो proper entry barriers हैं वो क्या होते हैं जो आजकल infrastructure entry barrier is there. सबसे पहले तो if you want properly के लोग स्पेशली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज के टाइम से ही अपना एक माइंडसेट लेकर निकलें, तो सबसे पहले तो आपको कुछ की पॉइंट्स पे काम करना होता है। आई होप आप उस पर कर ही रहे होंगे। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब क्या चीज़ें आ जाएंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सबसे मेन चीज़ आती है आपकी मेंटोरशिप। अब मेंटोरशिप कोई भी आके नहीं कर सकता। मेंटोरशिप आपको चूज करनी पड़ेगी कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या बिजनेस एक्सपर्ट्स को लेकर आए जिन्होंने
प्रॉपरली प्रूव किया हुआ है प्रैक्टिकल को, नॉट जस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स ओनली, प्रैक्टिकल प्रॉपरली जो काम कर चुके हुए हैं, उनकी की हुई चीजों को आप बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने ला हम numerous technologies which has been used by several governments and intelligence agencies as well, especially our security and encryption services to secure the data and the privacy of the user and the devices. अब आपका माइंड में आएगा कि इसके अंदर क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इसमें तो बहुत सारी कंपनीज कर रही होंगी, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ लेटर ऑन. फर्स्ट लेट मी एम्फसाइज मोर. एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेंटोरशिप के बाद सबसे मेन चीज आपकी आएगी माइंडसेट कल्टीवेशन. देखें, सबसे पहले तो माइंडसेट कल्टीवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना मर्जी अच्छा BIC सेंटर बना लीजिए, आप जितना मर्जी अच्छे इक्विपमेंट्स रख लीजिए, जब तक प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ माइंडसेट कल्टीवेशन नहीं हो रही होगी, वी वोंट बी एबल टू what you say, motivate them to come towards entrepreneurship or take risk or something like that. After that, of course, industrial and educational segment collaborations, very important, जो कि सबसे ज्यादा कमी है पाकिस्तान में इस वक्त. बिकॉज जितना मैंने स्टडी किया, जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है अपने इस करियर स्पैन में, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरी बात रही, सर के साथ, राउत साहब के साथ हमारी डिस्कशंस रही हैं काफ़ी ज़्यादा. मेरा एम्फसाइज इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा रहा है कि काइंडली सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस कीजिए. वाई? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर लीडर्स बनाने की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स बनाने की, इनोवेशन करने की. हम यहाँ एक जनरल बिजनेस की बात नहीं कर रहे. I'm not talking about something के someone would come up with some idea, open an office or open a shop or open an e-commerce store, बस अपने लिए वो कुछ कर ले. I'm talking about something on a bigger scale, के अपने लिए तो वो करे, उससे 10 और लोगों को भी फायदा हो, उससे कुछ ऐसा इम्पैक्ट आए कि पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो. एटलीस्ट इस तरह के काम की मैं बात कर रहा हूं. तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस बहुत जरूरी हैं, और वो किसी भी लेवल पे हो सकती हैं. वो आप एक छोटे से IT फर्म से भी कर सकते हैं, वो आप एक बिजनेस बड़े वाले से भी कर सकते हैं, वो आप SAP से भी कर सकते हैं, सेंसो से भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से भी कर सकते हैं. द डिफरेंस इट वुड ब्रिंग टू योर टेबल इज, आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा. I'll give you a practical life experience. I hope you won't mind me giving the example from India, because हम जहाँ बैठे हुए हैं, हमारा इंटरेक्शन इंडियंस के साथ ज्यादा होता है बनिस्बत पाकिस्तानियों के. And everyone knows that. Why? I've been interviewing the people from NUST. I had interviewed people from FAST, LUMS, and many good institutes. I'm sorry to say I was not able to find on almost 10 tooling experts for my factory, and which is very small segment. Tooling is very small segment. I'm sure mechatronics में, mechanical engineering में, हमारे PCB डिजाइनिंग के, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, IoTs में ये पढ़ाया जा रहा है. बट मेरा कहना है पढ़ाया जाना काफी नहीं. यू नीड टू गिव देम अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वेयर इंडियंस आर टेकिंग द लीड, क्योंकि वहां इस एनवायरनमेंट मिल गया उनको, माइंडसेट मिल गया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के लिए उनके कोलैबोरेशंस मौजूद हैं, वर्कशॉप्स के लिए उनके पास फैक्ट्रीज मौजूद हैं. अदरवाइज BIC सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स में मेकर प्लेसेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकर प्लेसेस मौजूद हैं. मेकर प्लेसेस क्या होते हैं? मेकर प्लेसेस होते हैं कि हम लोग जो भी उनको पढ़ा रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, या जो उनके पास खुद का बिजनेस आइडिया है, वो वहां आते हैं, वहां उनको इक्विपमेंट मिलते हैं, 3D प्रिंटर्स मिलते हैं, वो उसको डिजाइन करके प्रोटोटाइप रेडी करते हैं एंड पिच करते हैं. एंड देन विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, उनको राइट इन्वेस्टर्स की तरफ लेकर जाया जाता है, उनके लिए एक पाथवे दिया जाता है, उनको फोरम मिल जाते हैं. I mean, there are multiple crowdfunding platforms जहां पर वो लाकर अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल Indiegogo,
For example, Kickstarter. These are the crowdfunding platforms. So आप BIC में जो भी उनको फंडिंग, सीड फंडिंग कर रहे हैं, that is a separate thing. The main part is, सबसे पहले तो उनको आप इतना ट्रेन कर दीजिए कि वो मार्केट के लिए एम्प्लॉयएबल हो जाएं. एजुकेटेड होना काफी नहीं है, एम्प्लॉयएबल भी होना चाहिए ना. और एम्प्लॉयएबल ना सही, एटलीस्ट इतना इनोवेटिव तो हो जाएं कि कुछ अपने लिए भी नया करें और इंडस्ट्री के लिए भी नया करें. भले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से हैं, भले वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, और अदर MBAs and BBAs in, because defining the strategies is also a unique skill. If we are making something, if we are designing something, but we don't have good people who can strategize the proper thing, and they can't, target their proper audience with proper strategy, demographically or psychographically, it's a waste. It's just a piece of, metal. I can't sell my car, I can't sell my phone, I can't sell my laptop without the proper people who are sitting behind the desk or walking in the, field, which is MBAs, BBAs, or any sales and marketing person. So उनकी strategy भी innovate होती है वक्त के साथ. वो कैसे होगी? Again, collaborations, and again उनको जब तक आप working environment नहीं देंगे, working इंटर्नशिप्स करवा सकते हैं आप लोग, हाइब्रिड इंटर्नशिप्स करवा सकते हैं, रिमोट इंटर्नशिप्स करवा सकते हैं. सो इट कैन गो along parallelly, long run. You have people in Pakistan, you have students in Pakistan for final years, you have students for second year. आप उनकी इंटर्नशिप्स करवाइए माइक्रोसॉफ्ट में, आप उनकी इंटर्नशिप्स करवाइए सैंसो के साथ रिमोटली. एटलीस्ट जब वो पास आउट कर रहे होंगे, उनको एक माइंडसेट मिल चुका होगा, उनको इंटरनेशनल इंडस्ट्री में काम करने के स्टैंडर्ड्स पता होंगे, उन्हें आदत हो चुकी होगी फुल स्टैक काम करने की. Because the one point which is very embarrassing to discuss here, but I should address it, अभी तक पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रहा है, that is like front end and back end is considered as separate things. I hope people from STEM side would understand what I'm talking about. फ्रंट एंड आज भी देखा जा रहा है एक अलग डोमेन को, बैक एंड देखा जा रहा है एक अलग डोमेन को. I'll give you an example. Let's say I need a developer to develop a good solution, ERP solution, or any app for my organization or my any client. अब हम देखते हैं फुल स्टैक डेवलपर्स. इंटरनेशनल इंडस्ट्री वर्क्स ऑन फुल स्टैक डेवलपर. दे वॉन्ट टेक यू एज जावा एज अ फ्रंट एंड, MySQL as a back end, Oracle as a back end, or Python as a front end, something like that. They would ask you if you can handle the full thing with the team, if you do your job. If I'm hiring a graphic designer, 3D motion graphic designer, if I'm hiring a mathematician or a mechatronic person, I'm not going to ask them just to design the industrial design for me. Just नेट का इशू हमारी तरफ है. कैन यू हियर मी? नहीं, मेरा ख्याल है. फ्रीज हो गया है. इज इट ओनली मी और एवरीबody is having that? Yes. Everybody. जी, हमारी तरफ से. I'm okay. Yeah, it's okay now. All right. Can you just please tell me कि आपने कहाँ तक सुना था और कहाँ तक मेरी आवाज आई थी? I will rephrase it. Back and front end. Front end. All right. Okay, sir. I was saying, sir, still there is a dilemma that people in Pakistan and institutes in Pakistan are not telling them that it's an end game. We don't take people only as a front-end developer or as a back-end developer. In the international industry, only we take full-stack developers. I'll give you an example. If I'm hiring a mechatronic engineer,
I'll not say him just to design an industrial design or aesthetic for me. I'll ask them to do all the hardware work, to do all the quality checks, to give me the proper routing protocols, to check the industrial design documentations, each and everything. यहाँ आके Indians leap ले जाते हैं because they know this strategy, they are working on this since ages, and they have the collaborations at their education segments. So they have the hands-on environment where they have been experienced कि अब मार्केट में इंटरनेशनली ये फुल स्टैक और का ही सिस्टम चलता है, बैक एंड एंड फ्रंट एंड नहीं चलेगा. सो यूनिवर्सिटीज में आई बिलीव इंक्यूबेशन सेंटर्स से आज से ही बच्चों को ये आदत लगानी चाहिए ताकि वो इस माइंडसेट को अडॉप्ट करके पहले तो पहला स्टेप क्लियर करें. उसके बाद हाउ वी कैन मोटिवेट देम मोर फॉर द इनोवेशन. तो उनके सामने सबसे पहले सर आपको अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स में मार्केट की इस वक्त की कंडीशंस और प्रॉब्लम्स रखने चाहिए. आई मीन वी शुड कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन कि हम उनको आज भी एक कन्वेंशनल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या कैलकुलेटर या कोई गेम बनाने का कहें. आई थिंक इंक्यूबेशन सेंटर का मकसद होना चाहिए कि जो भी लड़का या लड़की, स्टूडेंट, कोई भी पर्सन वहां पिच कर रहा है, आप उसके प्रोडक्ट में यूनिकनेस देखिए, उनको मैट्रिक्स जो आप जिनके ऊपर उनको सेलेक्ट करेंगे, उन मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि हाउ दिस गोना सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री. अब वो चाहे ग्राफिक इंडस्ट्री है, वो चाहे मैथमेटिक्स है, वो चाहे हार्डवेयर है, IoT है, 5G है, एनीथिंग. आप उनके बैरियर्स, it doesn't matter they are studying in second year, it doesn't matter they are studying in final year, it doesn't matter what year they are studying off. Push them. आप पुश करेंगे, वो रिसर्च के ऊपर जाएंगे, वो जब रिसर्च पे जाएंगे then they would be introduced to the new world. वो क्वेश्चंस वहां से लाएंगे आपके पास और वहां काम आएंगे आपके इंडस्ट्रियल मेंटर्स जो ऑलरेडी उन चीजों को पूरा कर चुके हैं. वो उनको फिर बताएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. Right, like this you can motivate them, you can open up their mind towards innovation. आप otherwise हम लोग जितना मर्जी उनको अपनी बातों से बता दें वो नहीं सुनते. जब तक उनके सामने वो प्रॉब्लम रखेंगे नहीं हम, जब तक उनको हम उस प्रॉब्लम के अंदर लाकर खड़ा नहीं करेंगे कि दिस इज अ प्रॉब्लम, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, लेट्स डू दिस, मेक द मिस्टेक्स, एक्सेप्ट द फेलियर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल अगर दे सकूं हाउ वी स्टार्टेड द इनोवेशन और हमने एक क्या इनोवेशन की थी. एक कॉन्सेप्ट होता है, आप सबने सुना होगा, आम जबान में बात कर लेता हूं. 3D हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है 3D का, 3D ऑब्जेक्ट्स. अब माशाल्लाह सब बेहतरीन लोग सामने मेरे बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सबसे अगर कोई क्वेश्चंस आना चाहें तो प्लीज आई वुड वेलकम दैट. एंड आई होप माय वॉइस इज क्लियर नाउ बिकॉज दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हियर दैट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. एक मार्केट डिसरप्शन हमने की थी 2012 में. मार्केट डिसरप्शन जो हुई वो क्या हुई, एक 3D ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट थे. व्हेन यू गो टू सिनेमा to watch any 3D movie, let me give you an example, Jurassic World, Batman versus Superman, or anything, cartoon movies, anything. आपको क्या जरूरत पड़ती है? Please, I would like to do it like a crowd session. If you don't mind, it would help me more engaging. So, my respected panel, जो faculty members बैठे हैं, मेरे seniors, मैं उनसे सुनना चाहूँगा कि सर अगर आप एक सिनेमा में जाते हैं या मैम्स और लेडीज और जेंट्स, आप एक सिनेमा में जाते हैं कोई 3D मूवी देखने, तो सबसे पहले वो आपको क्या देंगे? Any idea, sir? लेजर गॉगल्स देंगे सबसे. Exactly. बिल्कुल ठीक आपने कहा, 3D glasses. और 2012 में 2011 में किसी के जहन में भी नहीं आया होगा कि आगे चलने वाले दौर में AI आएगी या कुछ ऐसे ग्राफिक्स निकलेंगे या NFT आएगी, वेब 3.0 आएगी. Why? How it came in America, South Korea, China, India,
वहां पर कैसे लोगों ने इस चीज को देखना शुरू किया और पहले से इस पे काम किया. That was a point where I saw that thing as well while being there in Germany. हमने इस चीज को देखा and we designed a technology. हमने सोचा क्यों ना इसको ऐसा किया जाए, सबके लिए आसानी कर दी जाए, गॉगल से सबकी जान छुड़वाई जाए. So why not to design something जिसमें हमें 3D ऑब्जेक्ट्स हमारी बिल्कुल आंखों के सामने हमारी डिवाइसेस पे भी मिल जाएं, ना कि सिर्फ सिनेमा के घर पे, विदाउट यूजिंग एनी 3D ग्लासेस. हाउ डज दैट साउंड? अगर आप 2012 में जाएं और 2011-12 में मैं आपसे कहूं आकर कि चले सर मैं एक टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूं कि आपकी जान छुड़वा दूंगा मैं 3D ग्लासेस से, और आप अपने लैपटॉप्स पे, अपने टैबलेट्स पे, अपने मोबाइल फोन्स पे, अपने टीवी पे दुनिया का कोई कंटेंट देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, चाहे आप अपने मोबाइल से कोई मूवी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जब चाहें उसको 3D में देख सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स वुड पॉप अप ऑन योर स्क्रीन्स लाइक अ रियल थिंग विदाउट द ग्लासेस. 2012 में अगर माशाल्लाह आप सबसे मैं ये कहता तो आपको कैसा लगता? Let's say if I'm bringing up project, let's say I'm a final year student in GC and I'm bringing up this project to you as my final year project, what would you say, sir? थोड़ा स्ट्रेंज लगता, हमें लगता कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे कर लेंगे. इस तरह का. And I would love every kind of thought to hear out from everyone, please. अब हम 2012 में बैठे हुए हैं. इस टाइम हम ये सुनते होते थे कि जब आप फोन करेंगे तो उसकी पिक्चर भी बंदे की देखेंगे, वीडियो भी साथ देखेंगे, वीडियो कॉल होगी, तो हम ये सोचते थे कि शायद हमारी जिंदगी में ये ऐसा पॉसिबल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा. आज हम देख रहे हैं उस चीज. Even camera megapixels were not so much popular at that time. Yes, जी. Sorry, अनरियलिस्टिक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने. और एनी मोर वियर्ड थॉट्स जो एकदम सुन के उस वक्त 2012 में हमें सुनाई दें कि देन मैं आपको आंसर करता हूं कुछ. I will not name the university. I will not name the university. At my time, when I was the student, even before 2012, of course, बहुत ज़्यादा पहले, this idea came to me. And when I pitched them, आपने बहुत सॉफ्ट लफ्जों में मुझे मना किया है, उन्होंने बहुत हार्श लफ्जों में मना किया था. और I was rusticated from that university because 3 times I pitched this idea in Pakistan. I was in Pakistan. हम बहुत पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा और पीछे 2004-5 से जरा टाइम से भी चले जाते हैं थोड़ा सा. Was it NED or UET? Sir, I'm sorry. I will not name the university. We all are like that. I know. That's why मैं बड़ा खुल के थोड़ा आज शेयर करना चाहूंगा ताकि मैं बता सकूं कि हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं मजीद लोगों को. तो खैर मुझे बहुत सी सुनने मिले, इम्पॉसिबल, रिडिकुलस, वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट वॉच जेम्स बॉन्ड मूवीज, दिस एंड दैट. So what I did, 2005, moved out, cut short करते हैं थोड़ा. I took bunch of people, like-minded, without any degree, but had the knowledge, had the expertise, research किया, एक mesh बनाया, mesh like उस time तक किसी ने ऐसा किया नहीं था. 2005 से करते करते 2010 आ गया. जितनी फंडिंग थी सारी अपने जेब से लगाई, कुछ दोस्तों से ली, कुछ घर लाहौर में, आई एम फ्रॉम लाहौर बेसिकली, कुछ घर सेल किया अपना और सब डाल दिया और एक 2010-11 में फैक्ट्री लगाई और R&D सेंटर लगाया. और जिसमें सबसे पहला काम यही किया कि जिस चीज ने यूनिवर्सिटी से निकलवाया है उसको प्रूफ करना है, वही बनाना है. इट टुक अस 6 years सर. हमने पॉसिबल किया अल्हम्दुलिल्लाह पैरेलक्स बैरियर टेक्नोलॉजी को. एक नाम है ये लेंस का, इसको कहते हैं पैरेलक्स बैरियर. अब आप अगर गूगल करेंगे कभी जाके, आप विकिपीडिया भी अगर चेक करेंगे, द लिस्ट ऑफ 3D स्मार्टफोन्स, उसमें आपको सेंसो का नाम नजर आएगा और जो ग्लोबल है. उसके बाद हमने पेटेंट्स को अपने लीज किया
जापान में डोकोमो, जो सबसे बड़ी मोबाइल फोन वहां की कंपनी है, उनको। फिर हमने डिफरेंट कंपनीज को टेक्नोलॉजी लीज की, यही सेम टेक्नोलॉजी, कि वो अपने ब्रांड के अंदर भी ये चीज लाए। शॉप को दिया, फिलिप्स को दिया, और डिफरेंट को। हमने स्टार्ट लिया था स्मार्टफोन से। नाउ टुडे टिल नाउ दिस एज, दिस इज माय हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। और ये टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे लैपटॉप्स में अवेलेबल है, हमारे स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है, हमारे टैबलेट्स में अवेलेबल है, हमारे एलईडी टीवीज में अवेलेबल है। सो विदाउट एनी ग्लासेस, any content you are watching anywhere in the world, if you are having our subscription, आप उसको जब चाहें 3D में देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और उसी टाइम जब चाहें वापस से रियल टाइम 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, विदाउट एनी थर्ड पार्टी मीडिया प्लेयर, all in one in our operating system and in our hardware with our display systems. So हमने किन 3 चीजों पे काम किया सर? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिस्प्ले, ये 3 चीजों पे इसमें इनोवेशन की। व्हाई? आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेंगे, यू आर अ गुड आईटी गीक, ओके फाइन, बट आपको ट्रबल आएगी उसको इंटर रिलेट करने में हार्डवेयर के ऊपर। समहाउ आप हार्डवेयर भी डिजाइन करवा लेंगे। अब मैं यहां करवा लेंगे की बात कर रहा हूं, कर लेंगे की बात नहीं की मैंने। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो हमसे हो नहीं पा रहा होता, तो हमें टीम साथ किसी ना किसी जगह से आउट लेनी पड़ती है, हमें मिल के काम कोलैबोरेशंस में करना पड़ता है। सो आपने हार्डवेयर भी कर लिया, सॉफ्टवेयर भी कर लिया। नाउ यू नीड सम डिवाइस टू रन ऑन इट। उसके लिए आपको चिपसेट्स भी चाहिए, प्रोसेसर्स भी चाहिए, डिस्प्ले भी चाहिए, जो आपकी बनाई हुई चीज को सपोर्ट करेगा। क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल डिस्प्ले कि कोई सी भी स्क्रीन लगाई और चल गया। सो ये कैसे आया सर? मेरा मोटिवेशन तो मुझे आया, मुझे किक आउट होके, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होके मुझे मोटिवेशन हुआ कि ये चीज आएगी, इस चीज की नीड है। क्योंकि वी वर लिसनिंग टू फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज एट दैट टाइम इवन इंटरनेट वाज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट और एक्सपैंडेड। हमारे टाइम पे उस वक्त होता था, गूगल से भी पहले चलता था अल्ता विस्ता सर्च इंजन, अगर बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे। एक अल्ता विस्ता चलता था, और फेसबुक से ज्यादा तब चलता था हमारे पास ऑर्किड। मैं क्या करता था, लोग ऑर्किड पे जाते थे चैट करने, मैं ऑर्किड में जाता था डेटा स्क्रैप करने। उस टाइम क्रेगलिस्ट चलती थी एक। जो मैथमेटिशियंस होंगे यहाँ पर वो काफी हद तक मेरे साथ शायद, और इंजीनियरिंग के लोग रिलेट कर पाएंगे क्रेगलिस्ट क्या थी। आजकल तो डेटा एप्स आ चुके हैं, पाइथन आ गया है, डेटा एनालिसिस हो जाता है, BIS हो जाता है। उस वक्त हम क्रेगलिस्ट से खुद डाटा निकालते थे। मैं जाता था, देखता था दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एक पैशन था IT को लेके। और जिस कंपनी में मैं उस वक्त काम कर रहा था पाकिस्तान में, वो अमेरिकन कंपनी थी एक, because to support my bread and butter, I would like to name them because they taught me a lot. That company is N-Pointy, OVX, आजकल का नाम उनका OVX टेक्नोलॉजीज, पाकिस्तान में, लाहौर में भी उनका ऑफिस है। वहां से हमें IT के बारे में समझ ज्यादा आई। अब इस चीज ने तो मुझे ट्रिगर ऐसे किया, मैंने अपने लाइक माइंडेड लोग ढूंढे, मैंने उनको आइडिया पिच किया, इस तरह ट्रिगर हुए। तो बेसिक पॉइंट सर बताने का क्या है यहाँ? आइडिया, माइंडसेट कल्टीवेशन, इन 2 चीजों से ही आप इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर पाएंगे। और वो कैसे होगा? आपके कन्वेंशनल आइडियाज को हमें जरा सा साइड पे करते हैं, हम थोड़ा यूनिक आइडियाज पे काम करना चाहेंगे। अगर आप सेंसो की बात करें, अगर आप चाहेंगे सेंसो BIC GCUF को सपोर्ट करे, मैं चाहूंगा मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करूं, मैं ऐसे लोगों को मेंटोर करूं, आप लोगों के साथ मिलके ऐसे लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करूं, सिखाऊं, मेथोडोलॉजीज बताऊं, जो मेरी तरह के या हमसे भी अच्छे क्रेजी आइडियाज लेकर आए, जिससे इंडस्ट्री डिस्टरप्ट हो। एंड टिल नाउ टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह, द बिगेस्ट जायंट इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, रेड बुल, they use our 3D technology to forecast their telecommunication and weather forecasting from satellite. Our 3D technology and lenses are used in their satellites as well for the weather forecast as well, and the news and reporting for all arena.
वीडियो स्पॉन्सरशिप्स। आप वो काम कीजिए, मेरा मानना है बच्चों के साथ हम ये कर सकते हैं मिलके कि उनको इस तरह मोटिवेट करें, जो काम हम कर चुके हैं वो दिखाएं उनको, लाके वो बताएं उनको, ताकि उनको लगे कि ये पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम भी कर सकते हैं। इफ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट, इट्स माय बिलीफ। बिकॉज माशाल्लाह आज बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आज स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, उनके पास आप जैसे टीचर्स हैं, एक फैसिलिटी है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, सीड फंडिंग्स हैं, इंटरनेट, सबसे बड़ी बात उनके पास आज इंटरनेट है जहां से वो बैठ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। आई यूज्ड टू गो टू सीनियर्स, उनके ऑफिस में जाया करता था मैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इफ आई कैन टेल, मैं बहुत सारे फिजिक्स के हमारे कुछ टीचर्स हुआ करते थे, मैं उनके पास जाया करता था जस्ट टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनामिक्स। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मुझे एक जगह अप्लाई करना था, but I was not getting that answer. Now people can go on Google and write down thermodynamics. So today, alhamdulillah, अब तो AI आ गया, so AI would tell you how to implement it, how to do this, how to code it. So just we need to, pitch them a proper soft point कि अपने comfort zone से उनको बाहर निकालेंगे और उनका mindset cultivate करते हैं थोड़ा innovation को इस तरह लाके। इसी तरह आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास, आपके पास BIC के अंडर आते हैं, आप उनको मजीद कैसे इस चीज पे ला सकते हैं? दे वुड लव टू गो टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, दे वुड लव टू गो टूवर्ड्स इनोवेशन, क्योंकि हर एक का माइंड नहीं होता इनोवेशन करने के लिए, हर एक का माइंड नहीं होता कि हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करें। कुछ का माइंड सेट ऐसा भी होता है कि ओके फाइन, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय टाइम, आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्रीज, नाउ आई जस्ट वांट टू डू सम बिजनेस, आई वांट टू अर्न मनी। ऐसों के लिए भी आप लोग माशाल्लाह एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। एंड BIC के अंडर आप प्रॉपर मीडिया कोलैबोरेशंस कीजिए, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस के अलावा। अब मैं मीडिया कोलैबोरेशन की जब बात करूंगा सर, तो मैं हमारे ट्रेडिशनल मीडिया की बात नहीं कर रहा यहाँ, मैं सिर्फ आपके ये TV मीडिया की बात नहीं कर रहा यहाँ। I'm talking about proper social media management. I'm talking about proper boosting. I'm talking about handling each person, each applicant in different way. मेरी हो सकता है, मेरी pitch आपको हो सकती है, I want to solve a problem in theta. मैं एक थीटा का प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। कोई आएगा वो कहेगा मैं एक न्यू इलेक्ट्रिक कार बना सकती हूँ, कोई आएगा वो कहेगा मैंने एक नया लैपटॉप बनाया है, उसके अंदर ये एक फीचर्स हो सकते हैं, मजीद हम इसमें काम कर सकते हैं मजीद। सो हर एक को उनके मैट्रिक्स के हिसाब से असेस करके एक मेंटोर दिया जाए। ये एक ना सही चलें, आप एक ग्रुप बना लीजिए, उनकी रेलेवेंट इंडस्ट्री के अंदर उनको टूर करवाइए, उनका वीकली मंथली कुछ ऐसा सिस्टम कीजिए कि वो शेडो करें, जो प्रैक्टिकल काम हो रहा है उसको शेडो करवाइए। शेडो मींस के लेट्स से मेरे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हफ्ते में या महीने में एक बार आके कुछ घंटे वो हमारे एम्प्लॉयज के साथ बैठें, वो देखें काम कैसे हो रहा है। कस्टमर सर्विसेज, अगर कोई बच्चा है या बच्ची है, वो कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट को आके शेडो करें। अगर कोई ERPs, अगर कोई बिजनेस मैनेजमेंट का है, वो देखें हम क्लाइंट्स को मैनेज कैसे करते हैं, उनसे डिस्कशंस कैसे होती हैं, उनको पिचिंग कैसे की जाती है, आपकी पिच डेक कैसे तैयार की जाती है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में और लोकल क्लाइंट्स में जमीन आसमान का फर्क है, उनकी साइकोलॉजी में, उनके नीड्स में, उनके स्टैंडर्ड्स में। फिर बिडिंग, आप MBAs के स्टूडेंट में, BBS के स्टूडेंट में, जब हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाते जरूर हैं, पर हम उन्हें इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बिडिंग कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होंगे, बिजनेस इंग्लिश कैसे होगी, इसके ऊपर प्रैक्टिकली दिखाया बताया नहीं जा रहा होता। एक इंटर्नशिप प्रोग्राम तो एक अलग चीज है सर, इनको शेडोइंग करवाएं। शेडोइंग इज इंपॉर्टेंट, वो आप महीने की बेस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे करवा सकते हैं, 1 hour 2 hour विद एनी कंपनी, आइदर इट इज रिमोट, आइदर इट इज फिजिकल, इट्स अप टू यू, इट्स फॉर फ्री, इट डजंट कॉस्ट यू। उसके बाद आप देखेंगे खुद ब खुद आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपसे पढ़ रहे हैं या पास आउट हो रहे हैं या BIC के मेंबर्स हैं या नहीं भी हैं, आप उनका माइंडसेट का लेवल चेंज होता हुआ खुद देखेंगे। आप उनकी कम्युनिकेशन, उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स
और उनका वे ऑफ थिंकिंग कि उन्हें क्या करना है मार्केट में वो देखेंगे। बिकॉज आई डोंट वांट कि लोग निकलें डिग्री लेके और वो जॉब लेने निकलें। आई वांट वो जॉब क्रिएट करें। मेरा तो सिंपल सा सेंसो के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो सेंसो एक ही काम जानता है कि आए हम मिलके बिजनेस शुरू करते हैं और आप जॉब क्रिएट्स करें लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। जॉब मांगे नहीं, जॉब दें। ये एक, अगर आप मानते हैं इस बिलीफ को, तो मेरा ख्याल है हम बहुत कुछ मिलके साथ में कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर आ जाती है बात आपके सपोर्ट सिस्टम पे। अब जब मैं बात करता हूं इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की स्टार्टअप्स के लिए, यहां तक तो ठीक है, आपने उन्हें माइंडसेट कल्टीवेट कर दिया, आपने उन्हें ब्रिज कर दिया राइट कंपनीज के साथ, आपने शैडो भी कर दिया। अब एक लास्ट बात आ जाती है, सब कुछ होने के बाद एक आखिरी पॉइंट एक ऐसा आता है जहां पर अक्सर औकात स्टार्टअप्स आकर मजीद रुक जाते हैं इन मोटिवेट करने के बावजूद भी। दैट इज देयर फंडिंग प्लस दैट इज द राइट मार्केट एंड द सपोर्ट फ्रॉम द राइट ब्रांड और मैन्युफैक्चरर्स। हो सकता है कोई अपना फैशन ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो सकता है कोई अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो सकता है कोई एरोस्पेस में जाना चाहते हो सकता है कोई एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो। अब आप अपने एंड पर तो एक चीज कर चुके हैं, लास्ट पार्ट इज हाउ दे गोना लॉन्च इट, हाउ दे गोना एंटर इनटू देयर रेलेवेंट मार्केट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर आपके काम आएंगे अगेन जो प्रॉपर रियलिस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस पार्टनर्स हैं आपके, जो उस रेलेवेंट फील्ड में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। लेट्स से सेंसो, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिफरेंट नेविगेशन टेक्नोलॉजीज बिसाइड्स गूगल, ठीक है। एंड उसके अलावा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी we already launched it. Just to name it, give you an example, WhatsApp की तरह का हमने अपना सेंसो लेट्स टॉक मैसेंजर लॉन्च किया just on B2B segment, and globally from the Asian Mirror we've been ranked as the safest messaging platform also from GDPR, which is Global Data Protection Regulatory Authority, just as a soft launch. Why? हमने उसके अंदर सबसे ज्यादा सेफ्टी पे काम किया, कंज्यूमर की, डाटा की, हार्डवेयर की एंड डिवाइस की। सो इन शॉर्ट, आप हमारे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, आप हमारे सेंसो के फोन से बात कर रहे हैं, सेंसो के लैपटॉप से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू एंड योर डेटा एंड योर लोकेशन इज सिक्योर्ड। नो वन कैन सी इट, नो वन कैन हैक इट, नो वन कैन कलेक्ट योर डेटा, नॉट अ सिंगल बिट। That is why we've been awarded by GDPR, we've been awarded by European Union, United Nations and hundreds of platforms. इसी तरह हम काम कर रहे हैं अभी मजीद। अब जिस तरह I don't know if it's safe or not to discuss this thing, but I'll just give you a example थोड़े दबे लफ्जों में। पाकिस्तान में कुछ इंस्टॉल हुआ था कुछ अरसा पहले, बहुत मुश्किल आ गई, ठीक है सर। तो कुछ मुश्किल आ रही है, आजकल भी आ रही है मेरा ख्याल है इंटरनेट पे। बिल्कुल। अब मैं उस रेफरेंस को आप समझ गए, उस चीज का मकसद क्या था सर? कैन एनीवन प्लीज टेल मी? आप माशाल्लाह जो सर सब फैकल्टीज के सीनियर मेंबर्स हैं मेरे रिस्पेक्टेड, प्लीज अगर आप बता पाएं। मेरे ख्याल मकसद यही था कि अगर वो फिल्टर करना चाहे मैसेज किसी का भी तो कर सके, ताकि उनको इंफॉर्मेशन हमारी उन तक पहुंच सके। तो मेरे ख्याल में तो यही बात थी, इस वजह से ये, ताकि चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। एग्जैक्टली सर, चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, प्लस देयर आर मोर देन 8 बिलियन कीवर्ड्स जो इंस्टॉल किए गए हैं उसमें, कि अगर उनमें से हमने कुछ भी बोला, लिखा, उसके बारे में बात की, ना चाहते हुए भी हम उनके रेडार पे आएंगे। विच इज आई बिलीव बाय लिविंग हियर इन यूरोप and as per GDPR it's a violation for a human right। चलो इस बात को हम छोड़ते हैं एक मिनट के लिए। हम कैसे इस चीज को सिक्योर कर सकते हैं? This is what we worked on already back in 2012।
data protection hardware systems, data protection softwares, data protection technologies. आप इस चीज के होते हुए, unless you are not talking about something very dangerous which can harm the country or its interest, unless like that, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल पिक्चर्स को, पर्सनल वीडियोस को, पर्सनल मैसेजेस को, पर्सनल कॉल्स को नहीं चाहते कि वो कोई और सुने, मैं जा रहा हूं, let's say I'm going to Lahore Barkat Market or Gulberg, and suddenly Google asked me, how was your experience visiting that place? How? आप तो सोचेंगे मैंने तो जीपीएस ऑफ किया हुआ है अपना, मेरी तो लोकेशन ऑफ की हुई थी मैंने. How is it happening? Everyone sitting in that room, and I know that you know that how is it happening, because mashallah you guys are teaching this thing, you know how it is happening. इस चीज को हमने 2012 में ही सेंस किया, स्मेल किया, उसको एड्रेस किया, उसके खिलाफ एक टेक्नोलॉजी तैयार कर ली. नाउ more than 50 million handsets around the world are being used of sensor just because of this. And just to give you an example, Federal Police and Intelligence Department of Germany, and also UAE CID, Pentagon, Consultancy Office, ex-Trump administration, and many others, they are using our smartphone and technology for this. Singapore Exchange, Stock Exchange, France Stock Exchange, and many others. And the biggest crypto bank and digital bank in USA, the Messenger Bank, that is using our same technology. We designed them on the sensor, data protection technology, and blockchain technology. Why they are using us? Why not many big giants, other giants, financially I'm talking about? Because technically we are way ahead them. This is what I'm talking about, sir. आप ये एग्जाम्पल्स जब तक पढ़ाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लोग नहीं मोटिवेट होंगे. उन्हें लगेगा ये सब ख्याली बातें हैं, उन्हें लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल. आप अपना माशाल्लाह नॉलेज शेयर करें. जैसे अब मैं हमारे यूरोप में, यहाँ फ्रांस में और बेल्जियम में, there is an institute teaching MBA, BBA students and technology students. They have added over these technologies as a case study for their students in their curriculum, just as a reference study. What happened after that? It's being done 5 years back. 5 साल पहले वहां पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो मैथडोलॉजीज हैं, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ये देखो ये बनी है, इसके पीछे ये मैकेनिज्म काम कर रहा है, इसके अंदर ये चीज इस्तेमाल हो सकती है, आप इसको मजीद अपने तौर पे बनाएं, कैसा इससे अच्छी कोई चीज बना सकते हैं या इनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, मजीद काम कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देम, if you want, I would share the reports with you later on with sir. Their students' growth in their incubation centers increased 26% each year. This is a huge number if we talk about. Why? Because students saw that thing in reality. उन्होंने सिर्फ इसको एज अ बुक का चैप्टर समझ के नहीं पढ़ा. They studied as it is real. They saw the product. They actually checked it. Seeing is believing. There is a very famous saying, seeing is believing. मैं आपके सामने लाकर जब वो चीज रखूंगा, जब आप उसको यूज करेंगे, आप मजीद इस चीज के अंदर इंटरेस्ट लेंगे. This is what I'm saying you. Either from business side, methodologies शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ, strategies शेयर कीजिए, उनको पढ़ाइए डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज, उनको पढ़ाइए डिफरेंट केस स्टडीज फॉर सक्सेस एंड द डाउनफॉल्स एंड सक्सेस में सबसे बड़ा नाम आता है हमारे नोकिया का. व्हाई? इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी. वो टेक्नोलॉजी में भी आगे चल रहे थे उस वक्त, वो पैसे में भी सबसे ज्यादा थे. दुनिया का 50% ग्लोबल मोबाइल मार्केट शेयर उनके पास था. व्हाई दे फॉल डाउन? उनको ये बताइए सर. हम लोग जब तक
एक्स्ट्रा कुरिकुलम्स नहीं ऐड करेंगे from the real life experiences and the products, you cannot motivate them, you cannot tell them to do something different. Otherwise वो अपने शेल में रहेंगे सब लोग. मेरा मानना है कि हमें उनको उनके शेल से अब निकाल लेना चाहिए. बहुत टाइम हो गया, शेल से निकालने का टाइम है अब. If you want to compete industrializations, if you want to go digital, if you want to go global, and if you want कि हमारे बच्चे बच्चियों को इंजीनियरिंग में वीजा, मास्टरकार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, 3M, एडोबी, वहां पर अच्छे पोजीशंस में हायर किया जाए विद डिग्निटी, तो वी मस्ट मेक देम एम्प्लॉयबल देयर. और या हमारे ही लोग ऐसा काम करें कि जो उनको उनके मुकाबले का कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन बना सके. लाइक वी ट्राइड एंड वी मेड इट. स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, वियरेबल्स, लैपटॉप्स, टीवीज, electronics, consumer electronics, electric cars. Now alhamdulillah we have sold 45,000 electric cars in just 1 year, and it's only 1.5 years that we launched our electric car segment, because everyone was saying before us Pakistanis cannot do this. There is a word, you know, that Pakistanis cannot design anything, Pakistanis cannot manufacture anything. Why? Because they don't have brains, just because they don't have infrastructure. We don't want to work in collaboration, we want to fight, and I want कि फाइटिंग की बजाय कोलैबोरेट किया जाए, ब्रिजिंग की जाए, लोगों को रास्ता दिया जाए. जो बंदा जिस डोमेन में जिस भी जगह से, either from science and technology, either from engineering, management, business, anything, उसके राइट पार्टनर के साथ उसको जोड़ दिया जाए, राइट मेंटोर के साथ जोड़ा जाए, और उसके प्रोडक्ट को राइट मार्केट में लॉन्च कैसे किया जाएगा, उसको प्रॉपर एक बिजनेस प्लान बनाकर उसके ऊपर एक्ट करवाया जाए. बिजनेस प्लान नेट से बना लेना बहुत आसान है. इंटरनेट से बनाकर, चैट जीपीटी की मदद लेकर आप उसके दिमाग को यूज करके बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. बट दैट आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ. मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चैट जीपीटी बैन है. 70% ऑफ यूरोप में चैट जीपीटी बैन है टू यूज. व्हाई? इट्स नॉट दैट कि वी आर अगेंस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट, बट द थिंग इज आई एम अगेंस्ट टू एनी टेक्नोलॉजी which makes you and your creativity lame. तो हमें स्टूडेंट्स को यही तो बताना है कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो. तुम बताओ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ओके फाइन, कम टू अस. हम मेंटोर अगर हैं किसी के, फर्ज करते हैं, लेट्स सपोज, सो आई विल टेल देम ओके नो, पुट दिस बिजनेस प्लान असाइड. जो हम करते हैं रियल लाइफ में, जो हमें पता है मार्केट चैलेंजेस कैसे आते हैं, स्वॉट एनालिसिस क्या करना है, टॉस एनालिसिस क्या करना है, एंट्री बैरियर्स कैसे क्रॉस करने हैं, आपने अपने कोलैबोरेटिव पार्टनर्स के पास कैसे अप्रोच करना है, उनका पिच डेक कैसे तैयार होगा, वो हम आपको बताते हैं. बिकॉज वी आर डूइंग इट इन रियल स्पेस, नॉट ऑन बुक्स ओनली, नॉट ऑन इंटरनेट ओनली. अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनता है कोई, आई ऑलवेज से प्लीज आस्क देम, आपने कितने पैसे लगाकर आज तक लॉस किया है, कितने बिजनेस शुरू किए हैं. देन टीच देम हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस. If you want, sir, your students, then I must urge you, I must request you all, please, आप इन पॉइंट्स को प्लीज जरूर देखिए. Collaborations, cultivate the mindset of innovation, connect them with the right people, connect them with the right industry, industrial collaborations, plus the most important, भले एक्स्ट्रा करिकुलम ऐड कीजिए, केस स्टडी बनाइए, मेरी ना कीजिए, कोई बात नहीं. आपको जिसकी अच्छी लगती हैं आप उनका काम लीजिए, उनसे कोलैबोरेट कीजिए और बोलिए कि हम ये टेक्नोलॉजी को या ये प्रोडक्ट को या इस बिजनेस स्ट्रेटजी को अपने इंक्यूबेशन सेंटर में या अपने स्टूडेंट्स के करिकुलम में ऐड करके पढ़ाना चाह रहे हैं. आप उनसे एक परमिशन ले लीजिए, किसी की भी लीजिए. आई मीन देयर आर प्लेंटी. यू वांट साहिल अदीम टू टीच देम, ओके, बट कीजिए प्लीज, ताकि बच्चों को इम्पॉसिबल कुछ ना लगे. क्योंकि एक वर्ड है ना पाकिस्तान में सबसे बड़ा कि तुम नहीं कर सकते, दिस इज इम्पॉसिबल, यू आर टॉकिंग रबिश, अनरियलिस्टिक.
ये अनरियलिस्टिक को रियलिस्टिक करने में मजा जब उनको आने लगेगा, वो कब आएगा? जब आप लोग उनको ऐसे सपोर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे, यकीन माने, अगर मुझ जैसा यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट एक लाहौर के छोटे से एरिया से उठ के टॉप 6 यूरोपियन कंपनीज के अंदर बैठ सकता है, तो सर माशाल्लाह आप जैसे बेहतरीन टीचर्स और बेहतरीन इंस्टीट्यूट के बच्चे विद फुल सपोर्ट एंड प्रॉपर गाइडेंस बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस इज माय बिलीफ। If any questions are there, please, I would love to have them. थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत डिटेल में बहुत कुछ हमें बताया और हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। आई थिंक यू हैव वेल्थ ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द होल वर्ल्ड। एंड हमें सर मसला यही होता है, हमारे जहन में इनोवेशन तो होती है लेकिन हम उसको ब्रिज नहीं कर पाते और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा ही नहीं सकते। तो खैर इन चीज़ों से, आपके लेक्चर से हम सबको कम से कम एक मोटिवेशन मिली है कि अगर हमारे अंदर कोई इनोवेशन है तो उसको हम कैसे बाहर लाएं। और ये आपकी बात ठीक है कि हम, वो पंजाबी में कहते हैं ना सर, चूना लगा रहे हो बच्चे। जब भी कोई ऐसी अनरियल सी बात करे तो हम कहते हैं चूना ना लगाओ यार। तो ये इंशाल्लाह इस पे हम सर काम करेंगे। छोटा सा एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, फिर ऑडियंस से भी लेते हैं सर क्वेश्चन कि सांसो, जैसे अभी आपने बताया कि ये डेटा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी में माशाल्लाह बहुत आगे जा रहा है, स्मार्टफोन्स हैं आपके पास, तो सर ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? अगर नहीं है तो हाउ विल यू मार्केट इन पाकिस्तान? क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन तो ऐसी है कि जैसे फाइबर वॉल एटसेट्रा, यू नो एवरीथिंग। ओके, बिल्कुल ठीक है आपने सर, और अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर रहे हैं। मैं एक चीज बस मजीद जरूर कहूंगा कि जो भी आप लोगों को मैंने बोला सर, उसमें अगर हम समरी शॉर्ट कर देना तो आप मेकर प्लेसेस अपने BIC में जरूर बनाइए प्लीज। और अपने कोलैबोरेटिव जो मैंने आपको बोला कि कर सकते हैं पार्टनर्स के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, उसके अलावा मेकर प्लेसेस जरूर बनाइए ताकि जो वो वहां पढ़ रहे हैं, जो आइडिया ला रहे हैं ना, वो उसको वहां पर फौरन 3D प्रिंटर्स के जरिए प्रोटोटाइप बना सकें और उसमें गलतियां देख सकें। हम जैसे लोग उनको गाइड कर सके कि ये वर्केबल है भी कि नहीं और इसमें क्या कमी है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ दूसरे क्वेश्चन जो आपने पूछा सर कि सेंसो पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं। सर पिछले 15 साल से हम लोग पाकिस्तान समेत 30 कंट्रीज में B2B एंड B2G में अवेलेबल हैं जी। आपके बड़े बड़े इदारे जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सम बिग नेम्स एंड बैंक्स, इवन स्टेट बैंक के आपके डेटा सेंटर्स और बहुत सारी और जगह जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता शायद। हमारा मॉडल रहा है हमेशा बिजनेस का, पहले B2B एंड B2G। टिल 2019 हम B2B और B2G पे चल रहे थे एंड नाउ वीव कन्वर्टेड एज वेल इनटू B2C। और B2C में हमारे प्रोडक्ट्स जो एसेसरीज में आते हैं, स्पेशली हमारे जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड एसेसरीज, दे आर अवेलेबल इन पाकिस्तान इन कराची मार्केट्स, इन लाहौर, इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, विद डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल। और ये भी रिसेंटली हमने शुरू किया है। दैट इज वाई अगर कभी गूगल कीजिएगा सेंसो पाकिस्तान करके, सो यू वुड सी ऑल मेजर पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ऑलरेडी कवर्ड अस for our electric vehicles, and now we are also announced that we are going to launch our electric vehicles in Pakistan as well. Right. So कैसे मार्केट करेंगे, that is a big question because right now हम लोग भी इसी चीज को देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी डेमोग्राफिक्स हर तीसरे दिन चेंज हो रहे हैं। कंसिस्टेंसी की वजह से इंपोर्ट प्रॉब्लम्स हैं, डॉलर का प्रॉब्लम है, एंड सबसे बड़ी मसले हैं कि आपके जो मैन्युफैक्चरर्स थे इस टाइम पाकिस्तान से वो बंद करके जा चुके हैं ज्यादातर। If I talk about Google, if I talk about Facebook, if I talk about YouTube, Kia Sportage, Lucky Motors, and multiple mobile companies, just because of the infrastructure problem, sir. और कल की अगर मैं आपको न्यूज़ शेयर कर सकूं, just yesterday's news, WhatsApp ने अपने सर्वर्स पाकिस्तान में बंद कर दिए हैं, and they have gone to. So इन चीजों को अभी हम देख रहे हैं। we will see how we would market, but if anyone want any device of us, हमारी कोई प्रोडक्ट किसी को चाहिए है, हमारी वेबसाइट से जाकर वो बिल्कुल उसको परचेज कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के अलावा हमने एजुकेशनल कोलैबोरेशंस में भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स में यू वांट दैट यू शुड हैव सिक्योर एंड हाईली इक्विप्ड
हार्डवेयर, सो डेटा सेंटर्स के आपके राउटर्स एंड सर्वर्स से लेके लैपटॉप्स एंड ऑल इन वन पीसीस तक हम आपको खुद भी आपके स्टूडेंट्स के लिए दे सकते हैं। सो आप भी जो अपना फाइनेंशियल्स डील करते हैं, आपके ऑफिसेज, आपके टीचर्स, आप लोग स्टूडेंट्स, आपके डिजाइन्स हैं या कुछ भी है, आप सिक्योर फील कर सकते हैं उसको। सो एक ये सर, आई होप आई आंसर्ड दिस थिंग, एंड प्लीज सर फ्रॉम द रेस्पेक्टेड फैकल्टी। Sir, thank you very much, sir. So the house is open for question. Yes, Dr. Saab, just one. Yes, Jawad Saab, please, you may ask the question. Ji, thank you very much. First, I would like to thank and appreciate Mr. Haroon for a wonderful and insightful thought. Mr. Haroon, you had quoted an example of Substack development, that industry is looking for Substack developers and they prefer them to hire. I think this is true and valid for all industries. My name is Dr. Jawad and I am from Applied Chemistry. I think the chemical industry even, they are looking for chemists who are familiar with basic concepts of accounting, cost calculation, marketing, and all sort of these things. So the students who are equipped with these concepts, they know what are the market requirements, how to calculate the cost of manufacturing, how to calculate the profit margins. Those chemists they have high margin and chances to get employed in industry. So personally, I always think that we need to shift from conventional lecturing towards mentoring. So I would love to hear your thoughts on that. Definitely, this is what I was saying, sir. This is what I was saying कि हम लोग कन्वेंशनल लेक्चर्स एंड बुक्स से हटके उनको प्रॉपर मेंटोरिंग में लेकर आए, और मेंटोरिंग भी वहां से जो वो लोग ऑलरेडी ये काम या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं या किसी तरह उनके रेलेवेंट फील्ड से एसोसिएटेड है। आपने माशाल्लाह बात की है केमिकल इंडस्ट्रीज की, केमिस्ट साइड से। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप केमिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और माशाल्लाह मेरे रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स भी बैठे हैं स्टेम साइड से, तो वो भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट लिथियम बैटरीज, व्हाट कम्स अप इन योर माइंड? चले हम इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी तो सब चीजों का आजकल पार्ट है ना। चाहे आप फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप गाड़ी या इलेक्ट्रिक कार्स हैं, आपकी वियरेबल वॉचेस हैं, आपके हेडफोन्स हैं, एनीथिंग। सर जब हम लिथियम बैटरी के बारे में सुनते हैं, और मैं कहता हूं कि मुझे पाकिस्तान से लिथियम बैटरी के इंजीनियर्स चाहिए हैं, हर एक की यहाँ अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको सुनने के बाद मैं वो अंडरस्टैंडिंग सुनना चाहता हूं कि वो क्या समझते हैं कि कौन सा बंदा या लड़का या लड़की जिसमें क्या एक्सपर्टीज हो वो इस पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर सकता है। प्लीज सर, मैं वन बाय वन जरा कुछ सुनना चाहूंगा पहले, फिर मैं बताता हूं कि हम क्या देखते हैं इन रियल लाइफ। जी हारून साहब, मैं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो लिथियम बैटरीज को देखते हुए हमने ये देखा कि लिथियम इज एक्सपेंसिव मेटल, और इसकी दुनिया के अंदर काफी इसके डायनेमिक्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रेंट हैं। तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि हम सोडियम और इस तरह की जो चीपर मेटल्स हैं उनको भी यूज कर सकें, एंड वी आर थ्योरेटिकली वर्किंग ऑन दैट पार्ट। सेकेंडली, हम ये चाहते हैं कि हमारे, इफ यू नीड एनी हेल्प फॉर सोडियम, सॉरी टू इंटरप्ट, इफ यू नीड एनी हेल्प ऑन सोडियम लेट मी नो, वी आर ऑलरेडी सम पेटेंट्स। Okay, sure. I will collaborate for that. So, for my students, I would love, they must know the dynamics, market dynamics, what is the demand, what are the possible applications, and how the energy sector, it is moving from conventional lead acid towards lithium or nickel batteries or further innovations. So the students, they must have a holistic view of the market. Yes, true. Yeah, sir, please, आप कुछ कहने लगे थे, sir. Yeah, I think, sir, as far as I understood your question, if you want to take someone for lithium battery, your first objective or goal should be that whether he can design a smart battery, और फिर उसकी टाइमिंग ज्यादा हो, और ऐसे लोग ही आप आगे लेके आएंगे जो आपको कहेगा कि बैटरी स्मार्ट बनाऊंगा, उसकी लाइफ टाइम ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली दैट विल बी द फर्स्ट सेलिंग पॉइंट फॉर यू। Exactly, sir. Sir, please, any more thoughts? Any more thoughts? जी हारून साहब, इससे पहले के कोई और माइक ले, I would just like to brief you that we have a very strong physics
department. We have a very strong chemistry department. Similarly, Very nice. we have a very strong biotechnology and microbiology departments. In physics, people are working on the solar cells, improvement in solar cells from multiple aspects. उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. इसी तरह से बैटरी के भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. मसला हमारा ये है कि हमारे साइंटिस्ट साइंटिफिक काम तो कर लेते हैं, जो लैब में होने वाला रिसर्च का काम है, साइंटिफिक पार्ट ऑफ द वर्क तो वो कर लेते हैं, लेकिन उसको फिर कमर्शलाइज कैसे करना है, उसको प्रोडक्टाइज कैसे करना है और उसको एक मार्केटेबल प्रोडक्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, वहाँ पे आके वो स्टक हो जाते हैं. वहाँ पे हमें आपके जैसे लोगों की पैटर्नेज चाहिए होगी, मेंटोरशिप चाहिए होगी कि हम इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू इज वी कैन शेयर सम ऑफ आवर सच कमर्शलाइजेबल प्रोडक्ट्स विद यू. उनमें से हो सकता है कुछ के साथ आपका भी इंटरेस्ट हो और इसी तरह से हम कुछ और अपने पार्टनर्स के साथ भी उनको शेयर करेंगे. और हमें वो जो इस R&D से जो लैब के काम से आगे के स्टेप्स हैं, उनमें हमें हेल्प चाहिए, उनमें हमें गाइडेंस चाहिए. वहाँ पे आप लोग हमें ज्यादा मदद कर सकते हैं. True. Yes sir, I would love to. This is what I said कि last part ही आता है ऐसा जहां आकर अक्सर लोग जो चीज कर रहे होते हैं वहां आकर स्टक हो जाते हैं. कॉज कमर्शलाइजेशन राइट पॉइंट और राइट मार्केट में एंट्री उनको लेना मुश्किल हो जाती है, और वो हो सकती है तभी जब मैं हूं या हमारे जैसे कोई भी और भी कंपनीज हैं आपके साथ अटैच हों और पर्टिकुलरली उनके रेलेवेंट जो स्टूडेंट्स हैं जो भी उन्होंने बनाया है, जो करना चाह रहे हैं, उनको लेकर मार्केट में उतरें, उन्हें गाइड करें कि कैसे बिजनेस प्लानिंग होगी, कैसे लीगल वर्क पूरा होगा, कैसे कौन सा पेपर वर्क चाहिए, कहाँ से अप्रूवल्स चाहिए, और अप्रूवल के बाद आपके कौन कौन से इस कंपटीशन में राइवल्स हैं जिनको आपको पोटेंशियली देखना है, एंड हाउ स्ट्रांग दे आर इन ब्यूरोक्रेसी, हाउ स्ट्रांग दे आर इन मार्केट, हाउ द मार्केट शेयर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह वगैरह. तो ये तभी मुमकिन है इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल कोलैबोरेशंस के जरिए और मेंटरशिप से ही जरूरी है. और सर अब मैं जरा थोड़ा सा अगर किसी और का कोई थॉट प्रोसेस है जो मेरा क्वेश्चन था उस पे, तो प्लीज फिर मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. सर आई एम डॉक्टर इमरान फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट. जी सर. सारे जब लिथियम बैटरीज की बात करेंगे तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो उसका और उसके साइकिल्स कितने हैं, और उसके बाद जब लाइफ होगी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इसकी प्राइस क्या होगी. यानी कि मोस्टली इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह हैं, अभी कल की न्यूज है कि वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है ना उनकी बैटरीज वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई हैं कि इकोनॉमिकली ना कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है. मेरे माइंड में लिथियम के लिए ये चीजें माइंड में आती. ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका भी. जी सर आप प्लीज कुछ कहने सर लगे थे रेस्पेक्टिव फैकल्टी में से कुछ. डॉक्टर इजाज अहमद खान, फिजिक्स डिपार्टमेंट. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. मैं लिथियम आयन बैटरी पे काम कर रहा हूँ और हमने ट्रांजिशन मेटल सल्फाइड, डाइसल्फाइड्स और इनके कंपोजिट्स के इलेक्ट्रोड्स जनरेट कर बना रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं ऑन निकल फोम, बिकॉज द निकल फोम इज मेजर करंट कलेक्टर्स, गुड करंट कलेक्टर्स. ठीक है, ठीक है, ओके सर. जैसे जहाँ तक लिथियम आयन की फैब्रिकेशन है, लिथियम आयन बैटरीज की फैब्रिकेशन है, तो चूंकि लिथियम ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसके लिए हमें ग्लव्स बॉक्स की ज़रूरत होती है. तो किसी भी काइन सेल को या किसी कैपेसिटर को सच टाइप ऑफ ऑन द लिथियम बेस, तो हमें ग्लव्स बॉक्स की ज़रूरत होती है जो कि एक्सपेंसिव हैं. और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो ख़ास तौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जी, आप 30% अमाउंट जो है वो इसके लिए इक्विपमेंट पे लगा सकते हैं और बाकी फलां चीज़ के लिए लगा सकते हैं, जो कि इनसफिशिएंट है. तो फंडिंग जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, फंडिंग जो है वो मेन प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री के साथ लिंकेज है, इंडस्ट्री वाले जो हैं वो प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, वो कोलैबोरेट नहीं या हेल्प नहीं करना चाहते. और ये नहीं कि सिर्फ उनकी साइड से, ये दोनों साइडों से, ये दोनों साइडों से है.
और मैं नहीं समझता कि इतने सालों से इस पे काम हो रहा है जी, हम इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी एकेडमी जो है इसके साथ लिंकेज करना है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ पेपर वर्क तक है, कुछ नहीं, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल सही सर, आपने ये सारे बिल्कुल सही प्रॉब्लम्स पॉइंट हैं, आपने किया। ये सारे प्रॉब्लम्स सर। हैं जो हमें रोके हुए हैं कि हम आगे बढ़ें। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पहले, इन प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो वो प्रैक्टिकली वहां पर देखेंगे और वहां पर जाके वो कुछ आइडिया डेवलप करेंगे, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो आइडिया उस वक्त डेवलप होगा। लेकिन जब हम इंडस्ट्री वाले हमारे स्टूडेंट्स को पिक नहीं करेंगे, हम उनको भेजेंगे नहीं, और कोलैबोरेशन में फंडिंग के लिहाज से भी कोलैबोरेशन नहीं होगी, तो फिर हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सर। सर मैं अगर यहाँ पर कुछ बोल सकूं अब, एनीवन सर एल्स फ्रॉम द रेस्पेक्टेड फैकल्टी प्लीज। यस, मैं जरा डॉक्टर इजाज साहब के जो उन्होंने बातें की हैं इसमें दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अगर आपको लिथियम आयन बैटरीज पे एक ट्रेन बंदा चाहिए, आई थिंक, चूँकि मैं भी यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहा हूँ, सर के साथ हमारी जो है ना कंबाइंड लैब है, तो उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि उस स्टूडेंट को मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल इसके लिए रहेगा और कैसे डेवलप या सिंथेसाइज करना है। सबसे पहले दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन। तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए हाउ टू सिंथेसाइज दैट मटेरियल, और उसको कौन से मेथड से या जो है ना मैकेनिज्म से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, प्लस इसकी क्या क्या जो है एडवांटेजेस होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे सर ने कहा कि उसकी चार्ज डिस्चार्ज कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, पावर हाई पावर डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, उसके अलावा जो है ये चीपर इन कास्ट होना चाहिए, और सबसे पहले लाइट वेट होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उसमें अगर ये उस पे उसको है प्रॉपरली जो है स्किल्स उसके पास हैं, तभी आप उसको हायर करेंगे और उसको जो है आप अपनी जगह पे स्पेस देंगे ताकि इसको जो है ना फिर पायलट प्रोजेक्ट पे ले जाके कमर्शलाइज किया जा सके। जी सर, आप सब ने जितना भी सबने बताया, जावेद साहब ने, और सॉरी मैं अगर नाम नहीं जानता हूं किसी के, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आप सब ने वन बाय वन जो जो अलग अलग बताया वो कलेक्टिवली अगर देखा जाए बिल्कुल एक्यूरेट बताया। अब उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं कि हाउ सी देम। सबसे पहले बिल्कुल ठीक, हम ये देखते हैं जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि पहले तो उस पर्सन को ना फुल स्टैक हर काम पता होना चाहिए, ना कि खाली डिजाइन। दूसरी चीज हम देखेंगे CMF, आपने सिर्फ मटेरियल की जैसे बात की ना, हमारी जबान में इंडस्ट्रियली इसको हम कहेंगे CMF, कॉस्ट, मटेरियल एंड देन फ्रेगमेंटेशन, या आप इसको फैब्रिकेशन, या जैसे भी आप कह सके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। हम जब मटेरियल सेलेक्ट करवाते हैं, अब आपने बात की कि उसकी लॉन्ग लाइफ हो, उसकी चार्जिंग ज्यादा चले, वगैरह वगैरह। अब सर आप एक मेजर पॉइंट भूल गए उस सब में, वो ये टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेन गेम इन लिथियम, इट कैन एक्ट एज अ बॉम्ब अदरवाइज। आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे, बहुत फेमस ग्रुप भी हैं BYD करके या टेस्ला करके, आप मार्केट से जरा रिसर्च कीजिए, व्हाई दे आर इन लॉस, व्हाई दे केम टू पाकिस्तान नाउ, बिकॉज यूरोप में इनको बैन कर दिया गया है, इनके ऊपर सैंक्शन बैठी हुई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, इनके ऊपर कमेटी काम कर रही है, सर्च कमेटी। टेस्ला के 2 मिलियन कार्स वापस रोल बैक किए गए हैं। व्हाई सर? आप देखिएगा उनकी गाड़ियां चलते चलते फट रही हैं। दिस इज द मेन रीजन, टेम्परेचर काम नहीं हुआ। और टेम्परेचर पे काम कब नहीं होता सर? जब हम मटेरियल को नेग्लेक्ट करते हैं। और मटेरियल के नेग्लेक्शन के अलावा एक और मेजर पार्ट है द पोजीशनिंग ऑफ सेल। हम सेल साइकिल्स को इंक्रीज करने के चक्कर में पोजीशनिंग ऑफ सेल भूल जाते हैं। हम मींस कि जो सब स्टैंडर्ड्स काम कर रहे होंगे। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट्स जो हैं ये काफी ड्रास्टिक इफेक्ट डालते हैं एफिशिएंसी पे किसी भी डिवाइस के। एग्जैक्टली सर। और रिसेंटली सैमसंग ने यूरोपियन यूनियन से अवार्ड जीता है अपने बैटरीज और अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, बिकॉज वी क्रिएटेड द पेटेंट एंड बैटरी विद लिथियम आयरन फॉस्फेट, and that is very light in weight and that can work under 60 degree to minus 60 degree. That can bear the temperature. So आप जब मटेरियल CMF पे फोकस करते हैं, इनकी साइक्लिंग पे फोकस करते हैं, इनकी साइजिंग, इनके थिननेस पे फोकस करते हैं, तो ग्रेजुअली तो कॉस्ट बढ़ जाती है, बट वी ट्राई टू कट इट डाउन एंड वी enabled it. Alhamdulillah, we didn't succeed in that.
तो सर यही चीजें होती हैं, जैसे एक एग्जांपल सर मैंने ली थी आपसे कि हम ये चीज अब हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन द बिजनेस, यू आर इन द टीचिंग साइड, यू नो दिस, आई नो दिस, बट मेन चीज है स्टूडेंट जिसने आगे जाकर इसको बनाना है, उसको ये आना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या आना चाहिए if you want to be hired or if you want to create something, design something good, not just chemical आपको सब पता है, सिर्फ वो काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए जो डिजाइन मैं बना रहा हूं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि नहीं, उसके मैन्युफैक्चरिंग मैट्रिक्स, जिसे आम जबान में तो मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे पर हम इंटरनेशनली एक और मेथड यूज करते हैं, उसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं अपनी जबान में। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोग जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के तौर तरीके हैं उसको हटा देते हैं साइड पे, हमारा एक अपना तरीका कार होता है, फिर हम उसको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर सेंसो। अब हम जो अपना हार्डवेयर या मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट की करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर, चले मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आ जाता हूं, हम सॉफ्टवेयर पे जो डिजाइन करते हैं जो काफी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, एक मेथड है, आप शायद जानते तो होंगे बट मेरा ख्याल है 99% लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया होगा अभी तक, दैट इज एडिटिव मेथड। इंजीनियरिंग में जो आईओटीज को पढ़ा रहे होंगे या पीसीबी डिजाइनिंग पढ़ा रहे होंगे या हार्डवेयर डिजाइनिंग को, शायद उनके नजरों से ये गुजरा हो या उन्होंने पढ़ाया हो कभी, एडिटिव मेथडोलॉजी। हमने उस पर काम किया शुरू से और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैच्योर कर लिया। व्हाट इज एडिटिव मेथडोलॉजी? एडिटिव मेथडोलॉजी के अंदर हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग को फॉलो करते हुए अपना पेटेंट एक अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी का, और हम कट शॉर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, जिसके अंदर पीसीबी मटेरियल्स, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के जो डिजाइनिंग प्रोटोकॉल्स हैं, सॉफ्टवेयर के लिए जो कोडिंग लाइंस लिखी जाएंगी, उनको भी शॉर्ट में, स्ट्रॉन्गर वे में, एनक्रिप्टेड वे में with AES encryption technologies and many more किया जाता है without costing you more. How is it possible? We blend the different security languages in a way to create a meshwork. अब यही असल meshwork जो होता है, यही असल आपकी टेक्नोलॉजी डिजाइन होता है। This is additive methodology. इसी एडिटिव मेथडोलॉजी के जरिए जब हम किसी खास इदारे के लिए कोई चीज डिजाइन करते या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस पे अगर कोई साइबर अटैक होता है, लेट्स सपोज यू आर यूजिंग आवर लैपटॉप और यू आर यूजिंग आवर फोन और एनीथिंग व्हिच इज कम्युनिकेटेबल, जहां से आप कम्युनिकेशन करते हो, हमारे उस प्रोडक्ट पे या हमारे वो सॉफ्टवेयर पे अगर साइबर अटैक हो रहा है ड्यू टू एडिटिव मेथडोलॉजी ऑफ सैंसो, 3 बार उसको रोका जाएगा, चौथी बार वार्निंग दी जाएगी, 5वीं बार आपका पूरा डेटा एनक्रिप्ट करके ऑटोमेटिकली हमारे क्लाउड पे बैकअप किया जाएगा और आपका वो डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बाकायदा तौर पे, और उसमें से स्मोक निकल आएगा, डैमेज, टोटली गॉन, नो क्लू फॉर द हैकर। दिस इज व्हाट वी डिजाइंड। This is how your students can come up with different ideas when they will see, read such kind of technologies, such kind of methodologies of manufacturing, of designing something, MVC design schematics, something like that, how to arrange the things, how to arrange the cells, how we can control the temperature, how we can control the BMS, the battery management systems, sensors, which is very important, क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखा पाकिस्तान में, जो मुझे लगता है हम कर सकते हैं एड्रेस, जो बैटरीज की बात आती है, लिथियम की बात आती है या किसी भी सेगमेंट की, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर आई हर्ड 99% कि सर हमने बैटरीज का डिजाइन तो कर लेंगे, हमें BMS नहीं पता क्या है, BMS पे नहीं काम आता, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए आप अलग इंजीनियर हायर कीजिए। This is very wrong, alarming actually. एक केमिकल इंजीनियर को जो बैटरी डिजाइन कर सकता है, जो बैटरी के, उसको सिर्फ केमिकल का नहीं पता होना चाहिए, उसको उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी डिफाइन करना आना चाहिए कि ये मटेरियल लेंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं, प्रोज एंड कॉन्स ये हैं, मार्केट में इसकी ये चीज है, इसके मैशअप हम यूं करेंगे,
अरेंजमेंट्स ऐसे हो कि इसका डिजास्टरस टेम्परेचर ये रहेगा, बेनिफिशियल टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम थिकनेस इतनी कर सकते हैं, मिनिमम थिकनेस इतनी कर सकते हैं, इससे इफेक्ट क्या आ सकता है कॉस्ट पे, और इसको हम किस किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये सब चीजें अगर किसी को आएंगी, इवन आई, एप्पल, टेस्ला, मर्सिडीज, AMG, they would consider them a pure proper battery full stack engineer, not only chemical engineer, proper battery engineer। तो ये अब सर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, चाहें तो मुझसे दोबारा पूछिएगा, मैं भेज दूंगा। पर सर हमें इन एरियाज जो कमी है हमारी उसको एड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ऐसे लोग प्रोड्यूस, ऐसे ब्रेन प्रोड्यूस करेंगे जो स्टैंड आउट करेंगे प्रॉपरली। And just to tell you, Senso is also designing the proper 5G antennas and full board for Volvo company, Volvo trucks and Volvo cars for Sweden. We are designing their cars for 5G. Why? I did my all education privately while I was working. I was a university dropout. The thing is, innovation mindset, worked on infrastructure, worked on my deficiencies. आज भी I try to learn, आज भी I'm always learning from different things, cyber securities and all, ताकि मैं जब कोई चीज बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मुझे बता सकूं कि ये आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। not just like that कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया उसको बस कमर्शियल करना है मुझे और उसको बेचना है, that's it, ऐसा नहीं। What my mindset says, we should tell them, जो भी आपके जरिए आ रहे हैं, जैसे सर ने जिक्र किया कि इंडस्ट्री वाले हेल्प आउट नहीं करते, पहले तो उनको ये बताना है कि हम ऐसी चीज को बनाएं जिससे हमारी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो। एंड ऑनेस्टली सर टेलिंग यू, आपको पाकिस्तान में इंडस्ट्री वाले 90% हेल्प नहीं करेंगे। हमने भी फेस किया है, आज भी फेस करते हैं और हम देख रहे हैं। आपको जरा पाकिस्तान से थोड़ा सा प्लीज बाहर निकलिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, थोड़ा सा अपने विंग्स को मोर वाइड कीजिए। GC इज अ ह्यूज नेम, बिग नेम, रिस्पेक्टेड नेम। आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की तरफ जाइए। इफ यू वांट टू स्टार्ट, Senso is all there for you in any kind of thing. You want help in research and development, you want our technologies and methodologies to be taught to your students, आप हमारी चीजें उन्हें पढ़ाना, दिखाना, बताना चाहते हैं, हमारे मेथड्स बताना चाहते हैं, हमारे स्ट्रेटजीज बताना चाहते हैं, हमसे उनको मेंटोर करवाना चाहते हैं, उनको लॉन्च करवाना चाहते हैं, कमर्शलाइज करवाना चाहते हैं मार्केट में इंटरनेशनली और नेशनली, वी आर देयर फॉर यू, वी आर रेडी। ईमेल एड्रेस सो इस तरीके से प्लीज आप देखिए इसको। एनीथिंग सर प्लीज। जी जवाद, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? जी हारून साहब, मेरा एक क्वेश्चन है जो टेक्निकल से हटकर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। राइट नाउ हम जब बच्चों से एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि थिंक अबाउट इनोवेशन एंड बी आर एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट योर बिजनेस या कुछ करें, तो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज वेरी हाई, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट एज मच फ्रेंडली, और खास तौर पे जो बिजनेस मोड है, बिजनेसेस आर लूजिंग देयर मोड वेरी क्विकली ड्यू टू कंपटीशन। एनी टाइम यू कैन मीट एन अदर कॉम्पिटिटर एंड यू विल लूज योर एंटायर मोड एंड यू हैव अ फियर ऑफ लूजिंग योर एंटायर कैपिटल इन दैट बिजनेस। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हाउ कैन वी कन्विंस आवर स्टूडेंट्स, हाउ कैन दे ओवरकम देयर फियर, जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था कि व्हाट कन्विंस्ड यू, और आपने अपने इस फियर को कैसे ओवरकम किया, सो दैट वी कैन कन्वे द सेम टू आवर स्टूडेंट्स। एक्सपीरियंस भी बताने की, और वो भी बताता हूं जो पिछले काफी साल से और अभी माशाल्लाह रिसेंटली भी हमारे साथ जो हम एंटरप्रेन्योर्स को लेकर चल रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी रोलर कोस्टर की तरह का रहा है।
because I was not coming from a very wealthy family. लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं मैं जिस टाइम पर मैंने शुरू किया, एंड मैंने अपने टाइम पर जो पैसे जमा किए सर, आई डिड माय ऑड जॉब्स एज अ कॉल सेंटर एजेंट, मेडिकल रैप, and petrol pump stations in Lahore in front of Punjab University, the famous PSO petrol pump. I used to stand out there, and I did almost everything and collected some money. उसके साथ साथ जो मैं पढ़ रहा था, जो भी प्राइवेटली कर रहा था, चीज़ें सीख रहा था, एंड एट दैट टाइम हमने जो भी सीखा, मैं साथ साथ उसके अंदर फ्रीलांसिंग की कोशिश करता था. हमारे टाइम पे एक प्लेटफॉर्म चला करता था ओडेस्क, जो बाद में फाइवर बन गया. ओडेस्क हुआ करता था, फिर फ्रीलांसर आया था, फ्रीलांस गुरु आया था, देन फाइवर में कन्वर्ट हुआ. सो हम वहां से काम शुरू करते थे. अब मैं बात करता हूँ फियर्स की सर. तो मैंने अपना तकरीबन 3 से 4 दफा तमाम पैसा लॉस किया, सिर्फ इसमें कि मुझे अपना ही काम करना है और मुझे जॉब्स क्रिएट करने हैं. I'll share one thing with you now. I've been working at Ufone at that time. अब मैं आपको कुछ मेरे फेलियर्स गिनवाता हूं. सक्सेस स्टोरीज बताना बहुत आसान है. लेट मी टेल यू माय फेलियर्स. फेलियर्स को एक्सेप्ट करवाएं सबसे पहले सर अपने स्टूडेंट को, क्योंकि फेलियर एक्सेप्टेंस जिस दिन आएगी उस दिन हम सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे. एंड whatever I am, whatsoever I am, or anyone out there, anyone besides me as well, they are made by their failures, not by their success. मेरा failure number 1, I was a dropout. मेरा failure number 2, मैंने दुनिया जहान की कोशिश की थी कि मैं जीसी में दाखिला ले सकूं, मैं नहीं ले पाया था, मेरा मेरिट नहीं था. एफएससी प्री इंजीनियरिंग के लिए मैं लाहौर में जीसी के बाहर खड़ा होता था मेरिट लिस्ट देखने में कि स्पोर्ट्स बेस पे मिला है. इट्स अ हाई नेम, प्रेस्टिजियस नेम. नहीं हुआ मेरा. मैंने इसको कंसीडर किया अपना फेलियर. सो आई नीड टू वर्क ऑन मी. एट दैट टाइम आई थॉट आई नीड टू वर्क ऑन मी, ताकि मैं इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर कदम रख सकूं कभी. दैट वाज माय थॉट प्रोसेस. Because from everywhere I was listening, you can't do this, you are not able. करते करते then मैं यूफोन पे काम कर रहा था, निकाल दिया गया. Why? कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे. उस टाइम पर यूफोन का कॉल सेंटर चलता था लाहौर में, कोट लखपत वाली साइड पे. ओके, फैक्ट्रीज ज्वाइन की पार्ट टाइम काम के लिए, जस्ट टू अर्न द ब्रेड एंड बटर. निकाल दिया गया. Why? मैं कन्वेंशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो वो बताते थे हमें करने के लिए, मैं उससे हट के उन्हें कुछ कहता था, हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं. उनको समझ नहीं आ रहा था. एंड दे वर लाइक, इसको हटाओ, ये हर काम में अजीब पॉइंट लेकर आता है. देन आई ज्वाइंड किमारा. किमारा इज द कंपनी, इफ यू रिमेंबर, नोकिया. नोकिया को पाकिस्तान में जो लेकर आए थे, दैट वाज एट दैट टाइम मोबाइल जोन, which is now United Mobile in Pakistan and Advanced Telecom in Pakistan. I joined them as a rider just to enter into the Nokia. I didn't care कि लोग क्या सोचेंगे, कि एक तरफ ये लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, बड़ा काम सोचता है, दूसरी तरफ ये राइडर का काम कर रहा है. Why? Just I wanted to learn कि ये सप्लाई चेन का मॉडल चलता कैसे है इंटरनेशनल फर्म का, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई फोन बन नहीं रहा था ना, वही आए थे पहले. उनसे सीखा, प्रमोट हुए, अंदर गए, फिर वहां से निकाल दिया गया. Why? I pitched them something, और जो उनको पसंद नहीं आया, which was security thing, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया कि अब हम बनाते हैं उसको, वो मेरा पेटेंट है, 3D मेरा पेटेंट है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया. तो ये मेरे फेलियर लिस्ट हैं बहुत लंबे. इससे मुझे क्या मिल रहा था? अगर देखा जाए तो हर बंदे के उस वक्त जहन में एक ही चीज आती है कि करियर इज ओवर, देयर इज नो फ्यूचर ऑफ माइन. इतने बड़े बड़े कंपनी से आप निकाले जा रहे हो. देन मूव आउट.
पाकिस्तान से बाहर चले गए, किसी भी तरह गए, वहां जाकर एक अलग दुनिया नजर आई कि जो हम पाकिस्तान में पढ़ रहे थे, जो हम समझ रहे थे कि ये वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, ये तो ऐसा नहीं है। देन अपनी जितने लूप होल्स हैं, कम्युनिकेशन, एक्सपर्टीज, उन सब पे काम किया सर। उसके बाद दोबारा पैसे जोड़े, 3 बार बर्बाद किए थे, दोबारा जोड़े। सबने कहा बिजनेस इज नॉट योर कप ऑफ टी, और बेकायदा आई वाज डिसहार्टेड कि शायद ये मेरे बस की वाकई बात नहीं, मेरी नसीब में नहीं। देन कुरान पाक की एक आयत गुजरती है सामने से कि तुम मुझे जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। सो दोबारा कोशिश की, 2005 लक काम किया, वी क्लिक्ड समथिंग। एट दैट टाइम दुबई के अंदर एक रिसेशन चल रहा था, बहुत बुरा रिसेशन उसकी हिस्ट्री का आया, 2005-6 से शुरू होकर 2010 तक रहा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सब लोग वहां से चले गए छोड़ के। ये बहुत बड़ा रिसेशन है टिल नाउ इन हिस्ट्री ऑफ यूएई। हम जैसी छोटी कंपनी वहां पर जब बनी तो with 2 or 3 people only, myself, one of my friend from Bangladesh, he was an accountant because he has good account sense, and one girl from Iran, she was a telecom engineer and I was the software engineer at that time, and I was fluent in C and C# and .NET, and she was very well versed in Java and other things. So हम 3 लोगों ने, मेरे 3 लोगों की तरफ से हुआ। Now the commercialization part, मैं खुद एज अ सेल्समैन मार्केट में जाता था। मैंने 2 विजिटिंग कार्ड छपवाए, एक एज अ सेल्समैन और एक एज अ सीईओ। मैं खुद सेल्समैन के तौर पे जाता था, अपने आप को पिच करता था। एट दैट टाइम आई वाज ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज, साइबर सिक्योरिटीज, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड दिस एंड दैट। ये 2005-6 का टाइम है जब हमने अभी प्रोडक्ट नहीं बनाना शुरू किया था। उसमें स्लम था, मार्केट में कस्टमर नहीं था। हमने डिजाइनिंग की तरफ मूव किया और हमें एक कंसल्टेंट से समझ आया कि माइक्रोसॉफ्ट एक फोन बनाना चाहता है और सैमसंग एक एंड्रॉयड फोन बनाना चाह रहा है। सो उनको कोई कंपनी पकड़ रही, व्हाई? बिकॉज देयर ऑल द बिग कंपनीज वर गॉन। हैड सम कनेक्शन विद सम पर्सन, एक वो भी अल्लाह के करम से एक टीचर ही थे, अल्लाह आप लोगों को जिंदगी दे, हाँ टीचर्स को। एक टीचर थे वहां पर, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट यू कैन डू। आई सेड सर ये कर सकते हैं। ओके कम। एट दैट टाइम पहुंच गए, एक ऑफिस था, एक प्रेजेंटेशन दिया। आफ्टर दैट वी गॉट द फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट ऑफ आवर लाइफ विच टर्न्ड आवर लाइफ एक्चुअली। आपने सबने देखा होगा सैमसंग का गैलेक्सी सीरीज तो आता है ना, गैलेक्सी एज। अगर कभी आप गूगल करें उसको तो सबसे पहला गैलेक्सी सीरीज के अंदर फोन बना था सैमसंग गैलेक्सी डुओज, छोटा सा 4 इंच का फोन था। आईफोन 4 के मुकाबले पे वो लोग बना रहे थे। उस टाइम 2G या 3G के तौर पे चलता था वो, 4G नहीं आया हुआ था। सैमसंग गैलेक्सी 4 हमने डिजाइन किया सर, उसका हमें अवार्ड मिला, हमें ये प्रोजेक्ट मिला था, जो उस वक्त की बड़ी कंपनियों के हिसाब से छोटा प्रोजेक्ट था बिकॉज ऑफ देयर बजट। हमारे जैसी न्यू कंपनी के लिए बहुत बड़ा काम था बिकॉज ऑफ द नेम सैमसंग एंड द फाइनेंशियल नीड फॉर मी, मार्केट एक्सेप्टेंस के लिए। आफ्टर दैट Motorola Razr, everyone is familiar with that name. Motorola Razr, the hardware designed by us. फेलियर्स की लंबी लिस्ट के बाद ये सक्सेस का दूसरा कदम। तीसरी चीज, माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड नोकिया, एंड देन फर्स्ट एवर फोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट रोल्स आउट विद द नेम नोकिया आशा फॉर इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट लुमिया विद विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जाकर चेक कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे भी होगा शायद आजकल, अदरवाइज वी हैव आवर एप्रिसिएशन लेटर्स फ्रॉम देम, वी डिजाइन्ड दोस फूल्स। इट इज द टाइम नाउ 2010। सो 2005 तक वो बंदा जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, जो ऑड जॉब्स कर रहा है, जिसके पास पैसे भी नहीं है, 4 बार अपने लॉसेस करके यूएई आया। यूएई में 2 महीने सड़कों पे खाक छानी, सड़कों पे सोए, मस्जिदों से खाना खाया, और साथ साथ न्यूज़पेपर में ऐड देते रहे कि if anyone need software development, if anyone need graphic designing, please contact on this number.
एंड सडनली 2005 में एक प्रोजेक्ट मिला, थैंक यू सर, उसने लाइफ टाइम चेंज किया। सो वहां से हमें एक एक्सपोजर मिल गया, न्यू लर्निंग गेटवे ओपन हुआ हार्डवेयर डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, टेलीकम्युनिकेशन पे। देन अगेन आई ज्वाइंड a remote university to complete my software engineering. Then I've completed my MBA, then my cyber security post-graduation, then data science, artificial intelligence post-graduations, and then so on and so on. Networking, CCNA, CCNPs. उस चीज से फायदा ये हुआ सर, लिस्ट ऑफ फेलियर्स एक्सेप्ट किए अपने, और 2010 तक ये हुआ। 2011 में हमने अपने आप को खुद टर्न इनटू द मैन्युफैक्चरर किया, R&D लैब सेटअप करके, एंड टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली आई एम द ओनली पाकिस्तानी इन द वर्ल्ड हैविंग ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड ओन R&D सेंटर विदाउट चाइनीज कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर, thank you sir, thank you, means a lot. And my name is also entered by Australian government and UK government in who's who top most 500 CEOs of the world. Thank you sir, thank you sir. Sir, one question from Ji please sir. जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम डॉक्टर अली रज़ा नकवी फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया अबाउट द स्टूडेंट्स और इनोवेशंस के हवाले से और बिजनेस लॉन्चिंग के हवाले से। दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो आपने डिस्कस किए, पर्टिकुलरली एक पहला पॉइंट ये कि शेडोइंग द स्टूडेंट, के आपने शेडोज़ कराएं डिफरेंट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, उन्हें बैठाएं एक आध घंटा ताकि उनका माइंड सेट हो। दूसरी बात आपने ये की है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली दे मोर देन 99% दे आर नॉट विलिंग टू कोलैबोरेट विद द यूनिवर्सिटी एकेडमिया। और एक और बात के जो आपने अभी बात की है कि एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर इज़ द बेस्ट वे टू मूव अहेड। तो फेलियर का एक्सेप्ट जो डेफिनेटली जो एक्सेप्टेंस होती है वो कॉन्फिडेंस के साथ होती है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर जाके फेल हो जाते हैं। अच्छा सर मैं एक क्वेश्चन प्लीज, इफ आई कैन इंटरप्ट यू, सॉरी सर, सॉरी मैं सर यहाँ से आपको पता है क्यों बोलना चाह रहा हूँ, कुछ ऐड करूंगा ताकि यहीं से हम एक नया शुरुआत कर सके। सर हमारे स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, आज बच्ची की गलती नहीं है, प्रॉब्लम इज उनके जो सराउंडिंग में हम लोग हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, कजन्स हैं, टीचर्स हैं, दोस्त हैं, वो उनको इतना लेट डाउन कर देते हैं कि वो अपना फेलियर एक्सेप्ट कर नहीं पाते। एंड दैट हैज टू बी टॉट कि इट्स ओके टू बी फेल, इट्स ओके, लेट्स रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन। यस अच्छा सर प्लीज सर। एक पॉइंट आपने जो रेज किया वो ये किया कि जो नोकिया का जो फॉल डाउन है वो उस वजह से है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एडिशन उसने नहीं की है, जिसकी वजह से। एक और सर, एक्स्ट्रा करिकुलर उन्होंने एडिशंस नहीं किए, दूसरा राइट टाइम पे राइट टेक्नोलॉजी को फोरकास्ट नहीं कर पाए और अडॉप्ट नहीं कर पाए। यस तो सर ये सारी जो चीज़ें हैं डेफिनेटली हम जैसा कि हम एकेडमिया हैं, जिस यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं इनका एक वर्थ है, लेकिन हम चूँकि थ्योरेटिकली बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाते हैं जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रखते हैं और उनको प्रोफेशनल टच नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारा यहाँ से भी कुछ कहने के फेलियर क्रिएट होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुझे एक यूनिवर्सिटी में जाने का इत्तेफाक हुआ, फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें एक जैसे हमारी यहाँ पे मार्की होती है, शादी हाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, वैसा ही एक बड़ा एक मार्की टाइप उन्होंने बनाया हुआ था और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी सेटअप बनाए हुए थे जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बच्चे वहाँ पे कम्पीट करके आते थे ताकि वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बना सकें उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। that is the maker place, that is we call as maker place। yeah सो जहाँ पे हमारे अदारों के अंदर बिग BIC बने हुए हैं, डेफिनेटली अगर यहाँ के इसके साथ साथ इस तरह का एक सेटअप बना दिया जाए, बिकॉज के बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में तो सॉरी इंडस्ट्रीज़ में नहीं जा सकते इतना, यहाँ पे अगर उन्हें ये सेटअप माहौल दिया जाए और यहाँ पे इनकी कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप किया जाए, उन्हें कहा जाए कि आपने डेवलप करनी है चीज़ें, तो आई थिंक व्हाट डू यू थिंक इन दिस वे कि ये एक बेहतरीन कदम होगा? सर बेहतरीन आपका पॉइंट है और यही मैं भी चाहता हूं और कब से इसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था। दो प्रॉब्लम्स हैं सर, दो प्रॉब्लम्स में पहली तो ये बात है कि
हमारी जो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की हैं वो क्यों नहीं आपके साथ या किसी के साथ या स्टूडेंट के साथ या न्यू कमर के साथ कोलैब करना चाहती? बिकॉज पहली तो बात, वो उनको काबिल ही नहीं समझते। एक सोशल इकोनॉमिक टेंट्रम जो होता है ना, ये एक बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। हमारे पाकिस्तान के अलावा हम अगर इसकी बात करें, सब कॉन्टिनेंट की ही पूरे की बात कर लेते हैं, हम इंडो पाक की बात कर लें, पूरा सब कॉन्टिनेंट हम लोग ऑलमोस्ट सेम जीन से आते हैं, तो वहां एक सोशो इकोनॉमिक टेंट्रम बहुत ज्यादा है। पहली तो बात, उनको एक्सेस नहीं दी जाएगी प्रॉपरली टू कम एंड लर्न, सबसे पहली बात। दूसरी बात सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाउ अबाउट कि हम पाकिस्तान में उनके लिए ऐसा सेटअप तैयार करें कि बच्चे वहां ही कुछ बनाएं। इसको हम अपनी जबान में यहां कहते हैं माइक्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सॉरी सर, दोबारा शेल्फ पे। सॉरी, आई डिड नॉट गेट इट। दोनों अच्छी है, वो पहले बेशक ये बस इसकी ना लोग। Okay, micro industrialization is the main thing which in Pakistan or in universities, if you can do, it is way better than कि आप किसी और के पास जाएं और उसकी मिन्नत से इमाजत करें। उससे बेहतर है आप अपने यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपने BIC बनाए हैं, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं, आप एक छोटे छोटे मेकर प्लेसेस बना दें। हम लैब्स कह लें, वर्कशॉप्स कह लें। अब मैं आपको कुछ अगर चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम पर कभी दोबारा हमारी सेटिंग हो सके, या मैं सर को, रऊफ साहब को एक पिक्चर भेज दूंगा, अब वहां पे वो देखेंगे वो मेकर प्लेसेस में क्या होता है। एक तरफ एक एरिया डेडिकेटेड है छोटा सा, उसमें 3D प्रिंटर लगे हुए हैं, एक दो। एक एरिया होगा वहां पर क्राफ्टमैनशिप की कुछ चीजें लगी हैं। एक एरिया होगा वहां लेजर कटिंग एंड लेजर डिजाइनिंग की चीजें हैं। वन एरिया इज जहां पर CNC मशीन्स हैं। सो आप किसी भी डोमेन से आते हैं, आप अपने एक आइडिया को वहां डिजाइन करके प्रोटोटाइप कल्टीवेट करते हैं, उसको देखते हैं, एंड देन आप दुनिया में कहीं पे भी उसको प्रेजेंट करते हैं बनाकर। जैसे मैंने क्राउड फंडिंग का एक प्लेटफॉर्म दिया, शायद आपको बहुत सारे लोग शायद ना भी बताएं, इंडीगोगो एंड किकस्टार्टर। अब आपके बच्चों ने अपने खुद की प्रोटोटाइप बना ली। आप जाएं, इंडीगोगो पे जाएं, किकस्टार्टर पे जाएं, fundme.com पे जाएं, एक वीडियो रिकॉर्ड करें, वहां पोस्ट करें और बोलें कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसमें ये चीज है और ये फलां टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आपको किसी की फंडिंग की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया से आपको पैसा खुद ही मिल जाएगा। आप देखते होंगे अक्सर, आप माशाल्लाह कभी जब मोबाइल पे यूट्यूब देख रहे हैं या आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो बीच में एड्स अक्सर आजकल आ रहे हैं गजा के, कि प्लीज डोंट स्क्रॉल इट, प्लीज डोंट स्किप इट, वॉच फॉर 1 मिनट, दिस एंड दैट। दैट इज एक्चुअली कमिंग। जितने लोग वो क्लिक करेंगे वो एक पेज पे जाएगा, वो इंडीगोगो या किकस्टार्टर में से कहीं से बना हुआ है। वहां जिसका दिल करेगा वो $1, $2, $10, $50 इस तरह कर रहा है। दैट इज फंडिंग फॉर चैरिटी। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, मैंने एक चीज बनाई, मैंने इस तरह के एक प्लेटफॉर्म पे डाल दी। अब वहां पर 2-3 तरीके होते हैं। एक इक्विटी, कि या तो हमें अपने जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके शेयर्स दे दो। एक, आप सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट बनाओगे इसका वो हमें ही मिलेगा। 3, आप मार्केट के लिए अगर 100 रुपए की बेचोगे, लेकिन हम अगर आपको यहां बिलीव करके ऑर्डर देते हैं, पैसा देते हैं पहले, तो आप हमें ये 70 रुपए की देंगे, हमें डिस्काउंट देंगे। तो इन 3 में से आप जो भी सेलेक्ट करते हैं, वहां आपको पूरी दुनिया में लोग प्री ऑर्डर बुकिंग कर लेते हैं, विच मींस आपके पास इनफ पैसे आ गए उसको एक रियल वर्केबल यूनिट बनाने में, फ्रॉम अ प्रोटोटाइप इनटू अ CBU, विच इज कंप्लीट बिजनेस यूनिट। सो सर, तरीकेकार इस तरह मेंटोर किया जाता है। मेरा मानना है कि आप रास्ता बताएं, उनको बताएं कमर्शियलाइज कैसे करना है, फिर उसमें लीगल चीजें कैसे आएंगी। अगर आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट आपकी हेल्प करे, अगर आप चाहेंगे STFC वाले, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स वाले, SIFC वाले आपकी हेल्प करें, USAID वाले हेल्प करें, सॉरी टू से सर, वो आपको यूनिवर्सिटीज एजुकेशन लेवल तक तो फंडिंग करेंगे, वो आपको कमर्शियलाइज नहीं करने देंगे कभी भी। वो आपको इंडिविजुअली ही करना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर। सर, वन मोर जी सर, प्लीज।
जी प्लीज। डॉक्टर खालिद ज़िया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा पर्सनली टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब का एक्सपीरियंस रहा है 6 ईयर का। सर इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो बेस करती है टेक्सटाइल पर और एग्रीकल्चर पे जी। सर कुछ हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं। सर जो मेन जो इशू मैंने फेस किया है, नो डाउट हमारे पास यहाँ पे इनोवेशन के प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन जब उसको मार्केट में लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो एंड यूज़र है जो कि इंडस्ट्री का एक यूनिट चला रहा है, जिसको हम मास्टर बोल देते हैं, जब तक आप उसको कुछ ले दे नहीं देते आपका प्रोडक्ट नहीं चलता। हालांकि अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी कास्ट अच्छी खासी लग रही है, उस पर गवर्नमेंट सेक्टर भी उस पर इन्वॉल्व हो जाता है, वो भी उसको नहीं चलने देता और बाकी सारे उस पर जाते हैं। तो सर ये कुछ इस तरह से इश्यूज है जो थोड़ा सा हमें मायूस करते हैं कि हम इसको इसके बारे में गाइड। सर इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था 2 साल पहले, बाहर हमारा वो बड़ा सक्सेसफुल रहा और अब हम इसको 2025 में अभी रीडिजाइन कर रहे हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखेंगे हमारे वेबसाइट से हम उसको लॉन्च करने लगे हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के नाम से, जो पाकिस्तान में भी एक्टिव होगा। उसमें हम यही करने लगे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज, जो इदारे, जो जगह हमसे कोलैबोरेट कर रही होंगी, उनके जो बच्चे बच्चियां अपना बिजनेस शुरू करके इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं और उनको मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम है, उनको एंट्री बैरियर का प्रॉब्लम है, उनको प्लानिंग का प्रॉब्लम है, लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम है, वो सब हम उनको मेंटोर करेंगे। और अगर तो वो टेक्नोलॉजी फील्ड से आना चाहते हैं और उनको प्रोडक्ट सोर्सिंग का प्रॉब्लम है, लेट्स से कोई कहता है कि मैं जस्ट बिजनेस करना चाहता हूं, मैं MBA BBA या टेक्नोलॉजी पढ़ के आया हूं, मैं बनाना कुछ नहीं अपना चाहता, मैं चाहता हूं मैं किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाऊं, जैसे लेट्स से वो कहता है मैं एप्पल के साथ जुड़ जाऊं, सैमसंग के साथ, सैमसंग के साथ, और उनका प्रोडक्ट ई-कॉमर्स के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में बेच दूं, बट ब्रांड उनको एकदम से नहीं पकड़ते, उन्हें वही बात इंपोर्ट करेंगे तो कॉपी प्रोडक्ट मिलेगा चाइना से और दूसरी तीसरी प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। सो इन चीजों को कट डाउन करके हम उनको अपने साथ ऑनबोर्ड करने लगे हैं कि ओके कम, वी वेलकम यू, आप आए हमारे साथ स्टार्ट करें, विल मैन्युफैक्चर फॉर यू, द सेंसर प्रोडक्ट्स आर देयर, सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, सेलेक्ट योर मार्केट, विल गाइड यू फ्रॉम जीरो टू लॉन्चिंग एंड देन फॉर योर फर्स्ट सेल एज वेल। आफ्टर योर फर्स्ट सेल you will know how to handle it, then you are on your own. Whenever you have any problem, come to us. So we are going to create this from the entrepreneurship program. In few weeks you will see, inshallah, it will be launched from our portal. Thank you. Thank you. So इसमें सर अगर आप यूनिवर्सिटीज के साथ, अगर आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लाना चाहें कभी भी, I would be more than happy to serve. Thank you very much, sir. One more question, please. जी प्लीज सर। मेरा ख्याल है काफी वक्त हो गया है। हारून साहब ने मुझे 30 मिनट का कहा था। हारून साहब इट्स बीन कोई बात नहीं सर, जज़ाकल्लाह सर। आप ये क्वेश्चन ले लेते हैं सर, उसके बाद फिर नहीं सर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह। जी जी सर, सो नाइस ऑफ यू, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। जी सर प्लीज। मोहम्मद फराज अनवर फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सर मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, ज़रा क्रिएटिव माइंड्स हैं, उनकी जो पहली आजकल की जो एफर्ट है वो ये होती है कि किसी तरीके से हम मूव अब्रॉड कर जाएं। उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा क्या पॉइंट उनको दिया जाए कि वो पाकिस्तान में रहते हुए भी एफर्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में आएँ। मैंने इंडस्ट्री में भी ये ट्रेंड देखा है कि मोस्टली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की तरफ फोकस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ कंपनीज का ट्रेंड नहीं है। तो कैसे इनकरेज किया जाए अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपने स्टूडेंट्स को कि वो R&D की तरफ फोकस करें, कि वो क्यों इस चीज़ को ख्वाहिश करते हैं कि हम बाहर ही जाके सेटल हों? Why not? सर 2-3 पॉइंट्स हैं सर, 2-3 पॉइंट्स हैं। इसको हम अपने आम लफ्जों में कहते हैं ब्रेन ड्रेन, कि आपका टैलेंट पूल ब्रेन ड्रेन होके बाहर जाता है। अब मेरी ही मिसाल ले लीजिए, मैं क्यों बाहर आ गया? मुझे कोई शौक नहीं था मेरे मुल्क से बाहर जाने का, मुझे समझा नहीं गया। आज मुझे समझाने के लिए 22 साल लग गए, अब समझ आ रहा है सबको। यही मसला है सर। हम पहले तो उनके माइंड कल्टीवेशन की बात आ जाती है, अगेन सर अगेन वही बात आएगी कि हम उनको यहीं पर अगर वो रिसोर्सेज दे दें, पाकिस्तान में आप उनको मेकर प्लेस दें, उनको वर्कशॉप्स बना दें कि वो जो सोच रहे हैं वो बना लें, उनके राइट कोलैबोरेशंस फॉर द राइट टेक्नोलॉजी, फॉर द राइट इक्विपमेंट, फॉर द राइट मेंटोरशिप दे दीजिए, वो नहीं जाएंगे बाहर।
उनको अगर एक गारंटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाए कि हम यहाँ रहकर अपने घर को छोड़े बगैर हम ये चीज कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं, और यहीं से बैठकर हम किसी इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ कोलैब करके अपना प्रोडक्ट, अपना आइडिया या उनका प्रोडक्ट, उनसे बिजनेस शुरू करके इंटरनेशनल मार्केट में अपने घर बैठे कर सकते हैं विद सिक्योरिटी, तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से कुछ साल में हल हो जाएगी सर। एंड अगेन ये मोटिवेट तभी होंगे, देखें यूनिवर्सिटीज में या किसी भी जगह पे ये सब बनते बनते काफी टाइम लग जाता है, ये भी मुझे पता है, रातों रात ऐसी चीज नहीं हो सकती, बहुत सारे अप्रूवल्स रिक्वायर होंगे, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज तो आप कर ही सकते हैं ना सर, कोलैबोरेशंस, मेंटोरशिप्स और एक्स्ट्रा करिकुलर रेफरेंस स्टडी केसेस उनके करिकुलम में तो ऐड कर ही सकते हैं। आप उनको पढ़ाए चैप्टर्स बना दीजिए कि भाई उनकी टेक्स्ट बुक में मत ऐड कीजिए, आप एक्स्ट्रा जैसे नोट्स होते हैं, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जब कभी पढ़ते थे या जब कभी हम देखते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह में, हम एक्स्ट्रा नोट्स बनाते थे ना, गाइड्स लेते थे, डिफरेंट गाइड्स आते थे, सब उस तरीके से आप पढ़ाइए, फिर उनको बताइए कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, दिस इज अ लिंक, दिस इज अ प्रोडक्ट एंड सी दिस इज लाइव, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। देन आप उनको स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट कर सकते हैं। आप ऑल टुगेदर सब चीजें इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, वन बाय वन हमें कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो I would urge you to take the initiative from extracurricular case studies methodologies for technology, product and different segments, and mentorships and industrial collaborations. ये 3 points तो सर आप as soon as possible कीजिए, उसके बाद आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हम उनको कुछ हद तक मोटिवेट कर पाएंगे। Thank you so much. अगर सर कुछ है तो प्लीज बताइएगा। There is just one comment, sir. जी सर प्लीज। तो आपने सर हमें इग्नाइट किया है और शायद अपना रुफी आजम साहब हमें पिच प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि ये आप हमें ऐसा सेमिनार मिल रहा है और इनोवेशन एक्सपो हमारा 24 जनवरी को हो रहा है, जिसमें हम हमारी यूनिवर्सिटी जो है अपने प्रोडक्ट जो है वो उसको डिस्प्ले करेगी। सर थैंक यू। Jazakallah sir, thank you Rauf Saab for having me here. It's my pleasure to be sharing the screen with these legends. Seriously, means a lot. Thank you very much sir. Thank you, so nice of you. Sir, जी हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और I would also like to thank my faculty who are sitting here with patience and who participated very actively. हारून साहब के साथ मेरा तो तारुफ कुछ साल पुराना है। हम टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स और टेक्नोलॉजी को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, यहाँ पे उसकी R&D और कमर्शलाइजेशन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, इस पे हम बातचीत करते रहे हैं। हारून साहब बहुत डिस्टिंग्विश्ड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सक्सेसफुल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारी दुआएं हारून साहब आपके लिए। और हम समझते हैं कि हम आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे डॉक्टर रमज़ान जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ये हमारे डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल लिंकेजेस के, तो हम एक टीम बना के डायरेक्टर इंटरनेशनल लिंकेजेस और मैनेजर BIC जो है, हमारे BIC भी हमारा एक्टिव है, मगर उसको कुछ प्रैक्टिकल लाइंस के ऊपर रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। प्राइमरीली इट्स लाइक चेंजिंग द कल्चर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे पास जाहिर है आप जैसे बहुत सारे यंग टैलेंट हमारे पास मौजूद हैं, जिनको राइट डायरेक्शन मिल जाए, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, तो दे कैन डू वंडर्स। हम चाहते हैं कि एक कल्चरल चेंज इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो हम सोचते थे नहीं कर पाए या जो हम कर पाए सक्सेसफुली, उन दोनों से सीखते हुए अपनी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको हम बेहतर तौर पर मेंटोर कर सकें और गाइड कर सकें। विल स्टे इन टच विद यू, और हम इंशाल्लाह आपसे फिट लेंगे मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे आप समझते हों कि आप हमें हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है हम उस तरह से उसको कंसीव ना कर सकें कि वेयर यू कैन पिच इन एंड हेल्प अस। कभी आप पाकिस्तान आते हैं तो वी वुड लव कि आप यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारी लैब्स को देखें, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनसे आप इन पर्सन मिलेंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया what they can do and what their students can do. So बहुत शुक्रिया, personally thank you very much and stay in touch. Thank you for everyone for listening me, means a lot. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.